आह, माफ कीजिए मैडम, मैं उसके कपड़ों के आर पार देख सकता हूँ। यह एक्सरे विजन है। क्या देख रहे हो, बदमाश? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सर, आपकी बीमारी लाइलाज है और बिना इलाज के आप सिर्फ 3 दिन ही जी पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वैसे भी तुम अस्पताल में हो, जाकर जांच करवा लो। अगर नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। आजकल तरह तरह के लोग हैं। दादाजी, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। डॉक्टर डॉ ने कहा है कि आपका शरीर ठीक है। चलो चलते हैं। डॉक्टर लियाओ, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। यह अस्पताल है, दान की दुकान नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो निकल जाओ। जगह घेर कर कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन हमने अस्पताल का खर्च तो दे दिया है। तो क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने वांग को नाराज कर दिया है। अब तुम पैसे भी दो तो मैं इलाज नहीं करूँगा। नो, मैं मर रही हूँ। निकलो निकलो, बाहर जाकर मरो। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से भी ज्यादा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अंत करना चाहता हूँ। तुम कोट पहने हत्यारे। माँ, माँ, तुम कैसी हो? नहीं, माँ की हालत गंभीर है और उनका तुरंत इलाज होना चाहिए। प्लीज, हम कुछ भी करेंगे। हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। तुम कुछ भी वादा करोगी? मुझे लगता है तुम सुंदर लग रही हो। यह कैसा रहेगा? तुम मेरे ऑफिस में आकर खेलो। जब तक तुम मुझे खुश करती रहोगी, मैं तुम्हारी माँ की जान बचाने पर विचार कर सकता हूँ। नो, उससे मत मांगो। मैं माँ का इलाज कर सकता हूँ। सच में? हालत स्थिर हो गई है, लेकिन ठीक होने के लिए अभी भी एक्यूपंक्चर की जरूरत है। क्या तुम कर सकती हो? तुम भी दवाई कर सकते हो? भैया, यह माँ की जान का सवाल है। जल्दबाजी मत करो। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? बच्ची, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। तुम्हारी माँ अधिकतम आधे घंटे में मर जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम मेरे ऑफिस चलो। चलो। अगर तुमने मेरी बहन को फिर छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम मेरे जूते चाटने के लिए भी घुटने टेक दो। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचाऊंगा। अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, अभी तक मरे नहीं हो। भाभी, क्या तुम वांग को जानती हो? प्लीज, वांग से माँ को बचाने की विनती करो। वह तुम्हारी भाभी नहीं है। यह कुतिया इसकी हकदार नहीं है। भाभी, तुम। हुआंग योंग, तुम्हारी बहन काफी आकर्षक है। अच्छा, अपनी बहन को मेरे साथ जाने दो। मैं तुम्हारे परिवार को जाने दूंगा। भैया, क्या हो रहा है? तुम मूर्ख हो। वह तुम्हारी भाभी नहीं है। उसने मुझे तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उसने माँ की ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी। मेरा पूरा अस्पताल है। अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी मरवा सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ये गरीब परिवार अस्पताल में उपद्रव कर रहा है। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ। हाँ। दादा, आपको क्या हुआ? आपको लाइलाज बीमारी है। अगर इसका इलाज नहीं कराओगे तो सिर्फ 3 दिन ही जी पाओगे। वो लड़का सही था। जल्दी जाओ और उस लड़के को ढूंढो। ठीक है, वह अभी भी अस्पताल में होना चाहिए। मैं तुरंत अध्यक्ष डो को सूचित करूंगी। हुआंग योंग, यह देखते हुए कि तुम्हारी पत्नी इतनी समझदार है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। या तो अपनी बहन को मेरे साथ जाने दो, या फिर तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। सपने देखना बंद करो वांग किंग। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा तुमसे हिसाब अभी चुका नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गवार होकर युवराज वांग के खिलाफ जाने की? तुम एक बेकार बेवकूफ हो। युवराज वांग तुम्हें उंगली के इशारे पर कुचल देगा। उस हरे कछुए से बकवास बंद करो और उसे मारो। मारो उसे। प्रधानाचार्य, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा रातों रात बर्बाद हो जाएगी। जल्दी से घुटने टेक कर श्रीमान हुआंग के परिवार से माफी मांगो। क्या आप गलत समझ रहे हैं? यह हुआंग योंग बस एक बेबस और बेकार आदमी है। चुप रहो। तुमने श्रीमान हुआंग का अपमान किया। वो मिस ये का भी अपमान है। अरे प्रधानाचार्य डॉ, आपने जिस ये का जिक्र किया, क्या वह ये ग्रुप की प्रधानाचार्य ये है? हाँ, वही मिस ये है, युवराज वांग। हालांकि ये अस्पताल आपके वांग परिवार ने निवेश किया है।
लेकिन आपने मिस ये को नाराज कर दिया है। मुझे डर है आप इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। ये असंभव है। मैं इस नाकाबिल से 3 साल से शादीशुदा हूँ। वह बस एक आम मजदूर है। वह मिस ये जैसे किसी को जानता ही नहीं सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ये परिवार से कोई संबंध है। तुम भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने दूंगा। चलो चलते हैं। ये परिवार क्या वही बूढ़ा आदमी है जो अभी मरणासन था? श्रीमान हुआंग, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं। मैं अभी आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया इसे दिल पर न लें। निकलो यहाँ से। डॉक्टर लियाओ, आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और खराब चिकित्सा नैतिकता दिखाई। आपको अस्पताल से निकाल दिया गया है। इसे बाहर निकालो। श्रीमान हुआंग, मुझे माफ कर दीजिए। आपको कष्ट दिया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। कृपया मेरे साथ ये माँ को बचाना एक आपातकालीन स्थिति है। डॉक्टर डॉ, क्या मैं चांदी की सुइयों का एक जोड़ा उधार ले सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूं। कोई बात नहीं मिस्टर हुआंग। आपकी माँ की बीमारी का इलाज सर्जरी से ही हो सकता है। ठीक है, बस मुझे चांदी की सुई दे दो। मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले लूंगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर डॉ, कृपया मेरी माँ का डिस्चार्ज करवाने में मदद करें। अद्भुत, नब्ज फिर से सामान्य हो गई है। ये अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। मिस्टर हुआंग, आपकी चिकित्सा कला उत्कृष्ट है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मिस ये, मैंने सचमुच गलत व्यक्ति नहीं देखा था। मिस ये का धन्यवाद। नो, तुम पहले माँ का ख्याल रखो। मैं डॉक्टर डॉ के साथ ये परिवार के पास जाता हूँ। वांग, तुम उस नाकारा को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो? ओह, मैं उसे मार डालूंगा। यह एक चींटी को मारने जितना आसान है। लेकिन अभी एक और जरूरी बात है। क्या बात है? अरे झेंग, मेरे पास एक संदेश है। ओह, यह बिल्कुल विश्वसनीय। दादाजी संभलिए, वे पहले ही रास्ते में हैं। मैंने डॉक्टर डॉ से सुना है कि वह वाकई एक फर्स्ट क्लास डॉक्टर हैं और वे आपको जरूर बचा लेंगे। मिस्टर ये, मैंने सुना आप तबीयत ठीक नहीं है। मैंने खास डॉक्टर जियांग को आपको देखने के लिए बुलाया है। छोटे झांग, तुमने बहुत सोचा। जियांग एक मेडिकल चैंपियन है और पूरे देश में मशहूर हैं। बढ़िया, दादाजी बच जाएंगे। कृपया डॉक्टर जियांग से मेरे दादाजी को देखने को कहिए। रुकिए, ये डॉक्टर जियांग से आपके दादाजी का इलाज करवाना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जो भी कहेंगी मैं करूंगी। मेरी शर्त बहुत सीधी है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। पहले मेरे दादाजी को बचाइए, शादी की बात बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शर्मिंदगी हो रही है तो डॉक्टर जियांग और मैं आपको तंग नहीं करेंगे। रुकिए, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? मिस ये, बिन शहर में हर कोई झेंग की आपके लिए भावनाओं को जानता है। आप मना क्यों कर रही हैं? हाँ मिस ये, रूप रंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से पूरे बिन्हाई में सिर्फ झेंग ही आपके लायक है। इस शर्त के अलावा बाकी सब कुछ तय हो सकता है। ये क्या आपको लगता है मेरे झेंग परिवार की ताकत के साथ मुझे और कुछ चाहिए? तो आप मौके का फायदा उठा रहे हैं। मिस्टर ये की बीमारी सिर्फ डॉक्टर जियांग ही ठीक कर सकते हैं। आप अच्छे से सोच लीजिए। किसने कहा सिर्फ वही मास्टर ये का इलाज कर सकते हैं? कौन कहता है कि मिस्टर ये का इलाज सिर्फ वही कर सकता है? तू एक नाकामयाब इंसान है। तुझे आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शालीन रहना चाहिए। मिस्टर हुआंग मेरे मेहमान हैं, जिन्हें मैंने अपने दादाजी के इलाज के लिए बुलाया है। मिस ये, यह आदमी एक नाकामयाब है। इसके चक्कर में मत आना। इसे इलाज करना बिल्कुल नहीं आता। इसकी माँ अभी भी अस्पताल में है। अब तो इसके पास ऑपरेशन का खर्चा भी नहीं है। भले ही इसे कुछ दवाई की जानकारी हो, इतनी कम उम्र में ये इतना होशियार कैसे हो सकता है? ये क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने दादाजी की जिंदगी से खेल रही हो? हुआंग योंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरे दादाजी के इलाज में तुम्हें कितना भरोसा है? सिर्फ 1%। तुझे आने की हिम्मत कैसे हुई? 1% नहीं, बल्कि 100%। जब तक मास्टर ये की मृत्यु नहीं हुई है, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। घमंडी लड़का, तुझे मेरे सामने इतना घमंड से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग तुम्हारे जितना अनुभवी नहीं है। हुआंग योंग,
लेकिन उसकी दवाई की कला बहुत अच्छी है। मैं ये साबित कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ये भी उसकी लाइलाज बीमारी का पता नहीं लगा सके। इससे क्या साबित होता है? तुम सब चुप रहो। दादाजी, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर जियांग, आप मेडिकल क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं। पहले उन्हें देखने दीजिए। कृपया मेरे दादाजी के इलाज में मदद करें। तो ये तय है, अगर डॉक्टर जियांग आपके दादाजी को ठीक कर सकते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। माफ कीजिए मिस्टर हुआंग, बेकार में। लेकिन तुम इंसानी भाषा नहीं समझ सकते। मिस ये ने तुम्हें बाहर निकलने को कहा है। अगर तुम में सचमुच क्षमता है तो पहले अपनी माँ का इलाज करो। तुम एक धोखेबाज हो। तुमने मेरी मंगेतर को भी धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत देखो। प्रोफेसर हुआंग की चिकित्सा कला वाकई उत्कृष्ट है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तुम एक गद्दार हो। कोई इन दोनों बेवकूफों को बाहर फेंक दो। चुप रहो। रुको। अगर तुमने यह इंजेक्शन लगाया तो ये जरूर वहीं खून उगल देगी। अगर यह बेवकूफ। तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये जियांग परिवार के लायक है। जान बचाने का एहसान। यहाँ मौजूद डॉक्टर जियांग की वजह से। नहीं तो मिस ये इस आदमी के चक्कर में आ जाती। कुछ पैसे ठग लेना तो ठीक है, अगर ये बेवकूफ ये के दादाजी के साथ कुछ बुरा कर देता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। बच्चे, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मर जाओगे। तुम्हें बेहतर होगा कि चले जाओ। तुम तो एक मामूली आदमी हो। तुम इन 3 परिवारों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। 5 मुझे लगता है तुम मूर्ख हो। 4 इसका क्या मतलब है? 3 मिस्टर वांग, आपका क्या मतलब है? 2 मेरा हो गया, निकल जाओ। तुम तो एक नकली डॉक्टर हो और चमत्कारी डॉक्टर होने का दावा करते हो। तुम्हें यह क्षमता कहाँ से मिली? आगे आने की हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, हुआंग योंग सही था। डॉक्टर जियांग, क्या हो रहा है? हटो। डॉक्टर हुआंग को बुलाओ कि वे मेरे दादाजी का इलाज करें। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। दूर जाओ। तेरा सुइया। तुम्हें कैसे पता इस लुप्त हो चुके जादुई एक्यूपंक्चर तरीके का उपयोग कैसे करना है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चमत्कारी डॉक्टर कहते हो। सुई की इस विधि में तुम्हें कितना भरोसा है? क्या बकवास है ये तेरे सुइया। मुझे विश्वास नहीं कि तुम उनके दादाजी को ठीक कर सकते हो। चिंता मत करो, मिस्टर ये की जान बच गई है। तुम डींगे मारने की हिम्मत करते हो। जरा जांच तो करो। हुआंग योंग, है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। अच्छा नहीं है, ये परिवार ताकतवर है। झिंग जोंग सतर्क है। हुआंग योंग खतरे में पड़ सकता है। मैंने हुआंग योंग से वादा किया था कि अगर वह मेरे दादाजी को बचा सकता है तो मैं उससे शादी करूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आज से हुआंग योंग आज से मेरा मंगेतर है। जिसकी भी उसे छूने की हिम्मत होगी वह हमारे ये परिवार के खिलाफ होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? तेरे 3 दिन के भीतर मरने का समय है। चलो चलते हैं। यार, तू खत्म हो गया। मेरे दादा की बीमारी सचमुच ठीक हो गई है। चिंता मत करो मास्टर, ये फिलहाल खतरे में नहीं है। मुझे आधा महीना दो। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। श्रीमान हुआंग, आज आपकी नेकी के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे दादा को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपका जरूर धन्यवाद करूंगी। जरूरत नहीं है, आपने मेरी इतनी मदद की है। आपके बिना मुझे डर है कि 1 करोड़ रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं होते और आपको पैसों की कमी है। धन्यवाद मिस ये। माँ, क्या भैया ने हमें अस्पताल में इंतजार करने को नहीं कहा था? दादा ठीक हो गए हैं, अस्पताल में क्यों रहे? वो फालतू का पैसा क्यों खर्च करे? घर पर रहना ज्यादा आरामदायक है। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? वो नाकामयाब हुआंग योंग ने तुम्हें चाबी सचमुच दे दी। लगता है मेरी बेटी का उससे तलाक लेने का फैसला सही है। बेटा,
तुमने क्या कहा? हुआंग योंग को मेरी बहन ने सींग पहना दिए। उसकी इतनी हिम्मत। बकवास बंद करो और अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं नर्म नहीं रहूंगी। बेटा, क्या तुम मेरे बेटे और पेंग के वापस आने का इंतजार कर सकते हो? परिवार की तरह अच्छे से बात कर लेते हैं। तुम्हारा कौन सा परिवार? तुम तो देहाती हो। तुम्हारे में क्या योग्यता है कि तुम मेरे रिश्तेदार बनो? मेरे माता पिता ने यह घर मुकदमे के पैसों से खरीदा था। भले ही मेरे भैया का तलाक हो जाए, तुम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तुम क्या हो? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। तुम गांव वालों को गांव जाकर गोबर उठाना चाहिए। तुम शहर में बसने की सोच भी मत रखना। सपना देखना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। अगर पूछना है तो बाहर जाकर पूछो। मेरा फर्श गंदा मत करना। बूढ़े बदमाश, यह तेरे फोन का मुआवजा है। लेकर निकल जा यहाँ से। ज्यादा आगे मत बढ़ना। तुम लोग इंसान हो? तुम तो लगभग आवारा कुत्ते जैसे हो। हेलो नो, माँ के टेस्ट के रिजल्ट आ गए क्या? भैया, माँ ठीक है। हम अभी तुम्हारे घर पर हैं। हुआंग योंग, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। इन्हें यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं इनके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। पेंगनिंग, ज्यादा हद मत कर। बहुत ज्यादा। तुम्हारी माँ को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुझे मार डालूंगा। भैया, जल्दी वापस आओ। नो, माँ, तुम माँ को लेकर पहले चले जाओ। मैं 5 मिनट में घर पहुँचता हूँ। घर पर कुछ हुआ है? मेरी पूर्व पत्नी है। तू मेरी माँ को छूने की हिम्मत करता है, मैं उन्हें मरवा दूंगा। अच्छे से देखो, ये साफ साफ काला सफेद में लिखा है। तुम्हारा बेटा हुआंग योंग खाली हाथ चला गया। हाँ, मेरी बहन ने यह घर मुझे शादी का तोहफा दिया है, हमारे शादी के कमरे के तौर पर। नहीं, मेरे भाई पर जरूर दबाव डाला गया होगा। मेरे माता पिता ने यह घर अपनी पूरी जमा पूंजी से खरीदा था। यह कभी भी तुम्हें मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। तुम गवारों का झुंड इतने अच्छे घर में रहते हो। तुम उनसे बात क्यों कर रहे हो? मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाती हूँ। मैं सुरक्षा को बुलाकर उन्हें भगा दूंगी। तुम ठीक हो? हुआंग योंग, तू कायर, तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे मेरी माँ को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा, छोड़ो, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। चिंता मत करो, अब से मैं किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। मैं आज न सिर्फ तेरी माँ को पीटूंगा, बल्कि तुझे भी। किसकी हिम्मत है उसे छूने की? आउच! हुआंग योंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी बढ़िया लड़की को जानता है। अपनी जुबान संभाल। आउच! यह लड़की बहुत तेज है। तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे मारने की हिम्मत? मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम कौन हो, उसे मार डालो। माफ करो, मुझे मत मारो। माँ, जल्दी से मेरी बहन को बुलाओ। तुम्हारी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत, तुम देख लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हुआंग के परिवार को छूने की? यही इसका नतीजा है। मैं तुम पर घुसपैठ का मुकदमा करूंगी। बंद करो मिस, ये लड़ाई बंद करो। अगर लड़ाई जारी रही तो किसी की जान जाएगी। बंद करो। मिस्टर हुआंग के परिवार के लिए आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। बाहर निकलो। माँ, समझदार इंसान तुरंत नुकसान नहीं उठाता। चलो चलते हैं। तुम देख लेना, मेरी बेटी तुम्हें ढूंढ लेगी। बस इंतजार करो। हुआंग योंग, सुरक्षा के लिए पहले आंटी को होटल में रहने दें। बेटा, तुमने पेंगशु से तलाक क्यों लिया? माँ, तुम और नोनो पहले होटल जाओ, बाकी बातें बाद में समझाऊंगा। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। जी। चलो चलते हैं, किन को इंतजार न कराओ। वह किन है जिसका तुमने जिक्र किया था? वह दुर्लभ जड़ी बूटी तियानशान स्नो लोटस है। पूरे बिनहाई शहर में केवल उसके पास ही एक है। हाँ बॉस, मुझे यह कच्चा माल चाहिए। हाँ बॉस, मुझे यह कच्चा माल चाहिए। कृपया रुकिए। ओह मिस, ये आप आ गई। यह है फोन पर जिस हुआंग का जिक्र था। ओह, डॉक्टर हुआंग। क्या डॉक्टर हुआंग को पत्थरों की सट्टेबाजी के बारे में पता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। किन सिहाई पत्थरों की सट्टेबाजी के माहिर हैं। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती।
मैं वाकई पत्थरों की सट्टेबाजी जानता हूँ। भले ही आप जानते हो, आप मास्टर किन से कैसे तुलना कर सकते हैं? लड़के, अभी मुझे रोकने की क्या सलाह है तुम्हारी? यह पत्थर सस्ता नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम कह रहे हो कि मेरी पसंद खाब है? अरे नहीं नहीं, सबसे बेहतरीन भी गलती कर सकते हैं। मेरा मतलब बेइज्जती करना नहीं था, बस एक दोस्ताना याद दिलाना था। किन कौन है? आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मिस ये, आप मेरा तियानशान स्नो लोटस खरीदना चाहती हैं अपने दादा की जान बचाने के लिए। कैसे रहेगा अगर हम एक दाव लगाए? दाव कैसे लगेगा? कृपया मास्टर किन मुझे बताइए। जंगली तियानशान स्नो लोटस एक दुर्लभ और महंगी जड़ी बूटी है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था, चूंकि मिस ये ने मांग की है। मैं मना नहीं कर सकता। खैर, इसे भाग्य पर छोड़ दें, कैसा रहेगा? चलो इस पत्थर पर दाव लगाते हैं, देखते हैं कि इसमें से कुछ निकलता है या नहीं। शर्त लगाता हूँ। तुम पागल हो, मेरे दादाजी की जिंदगी से खेल रहे हो। चलो शर्त लगाते हैं किन। तुम बड़े हिम्मती हो। जाओ। रुको, मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूँ। बोलो। अगर मैं संयोग से जीत गया तो कृपया मुझे तियानशान स्नो लोटस मुफ्त में दे देना। हाँ हाँ हाँ, तुम सचमुच अपनी किस्मत आजमा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि बाजार में उस तियानशान स्नो लोटस की कीमत क्या है? बिल्कुल। अगर मैं हार गया तो इस कार्ड में 1 करोड़ है। यह तुम्हारे लिए तोहफा है। खैर, तुम काफी दिलचस्प हो। मैं तुमसे शर्त लगाऊंगा। किन, इस आदमी के चक्कर में मत आना। वह कायर है। 1 करोड़ की तो बात छोड़ो, वह 10,000 युआन भी नहीं दे सकता। तुम मास्टर किन को धोखा देने की हिम्मत करते हो। तुम जीने से तंग आ गए हो, है ना? किंग, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं न सिर्फ उसे जानता हूँ, बल्कि उसकी पत्नी मेरी है। बेवफा और वेश्या। चलो स्नो लोटस लेकर बात करते हैं। मिस ये, मुझे लगता है कि हुआंग योंग ने तुम्हें धोखा दिया है। अगर उसमें थोड़ी भी काबिलियत होती तो क्या उसकी। हाँ, मैं उससे 3 साल से शादीशुदा हूँ। मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इस कार्ड में सचमुच 1 करोड़ है। धींगे मत मारो। अगर इस कार्ड में सचमुच 1 करोड़ है तो मैं सबके सामने घुटने टेककर सिर झुकाऊंगा। तुमने खुद कहा, बाद में पछताना नहीं। मैं तो पछताना ही चाहता हूँ। तुम जैसा गरीब 1 करोड़ निकाल सकता है? अगर तुम्हारे पास सचमुच 1 करोड़ होता तो मैं तुमसे तलाक नहीं लेती और मिस्टर वांग को नहीं चुनती। मिस ये, क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं शर्त के पैसे की जांच करूं? पासवर्ड कार्ड नंबर के आखिरी 6 अंक हैं। आप जांच सकते हैं। अगर इस कार्ड में 1 करोड़ नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर निकलो। अगर पैसे नहीं है तो जो चाहे कर लो। ठीक है, यह तय है। मिस ये, मैं आपको सलाह देता हूँ कि कचरे के साथ न उलझें। अगर आप पत्थरों पर जुआ सीखना चाहती हैं तो मैं सिखा दूंगा। तुम इस लायक नहीं हो। हाँ, तुम बेशर्म हो। तुम सचमुच सोचते हो कि यह नाकामयाब हुआंग योंग 1 करोड़ युआन निकाल सकता है? उसके कार्ड में ठीक 1 करोड़ है। क्या सचमुच 1 करोड़ है? नामुमकिन, वो तो बस एक कंगाल है। उसे इतना निजी पैसा कहाँ से मिला? वांग किंग, और क्या कहना चाहते हो? कितना पी लिया तू इतना नशे में? मैं घुटने टेक दूं? जा भाड़ में। किंग, क्या तुझे लगता है मैं हूं ही नहीं? किन, ये और इसके दोस्त साफ मिलकर मुझे घेर रहे हैं। तूने कहा था घुटने टेकेगा। चलेगा। साष्टांग दंडवत कर। अपनी किस्मत आजमा मत। तूने नहीं कहा था कि हार मान लेगा? अब चालाकी करके साष्टांग दंडवत करना चाहता है। पर तूने कहा था साष्टांग दंडवत करेगा। हार तो मैं झेल सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना हेराफेरी करना ज्यादा है। दोस्त, फिर से शर्त लगाने की हिम्मत है? और किस पर शर्त लगाना चाहते हो? चलो जुए के पत्थरों पर शर्त लगाते हैं। जिसकी रकम ज्यादा होगी वही जीतेगा। दोस्त, इसके साथ शर्त लगाने की जरूरत नहीं। बस देखना है कि इस लड़के में असली काबिलियत है या नहीं। लड़के, तू दावा करता है जुए के पत्थरों में माहिर है। क्यों न तू किंग के साथ शर्त लगा ले? क्यों नहीं? अरे नहीं, हुआंग योंग का दिमाग चढ़ गया है। किन, कृपया गवाह बनिए। अगर मैं जीत गया
तो मैं न सिर्फ तुझे सबके सामने मेरे नीचे से रेंगने को कहूंगा, बल्कि तुझे 3 बार साष्टांग दंडवत करने को भी कहूंगा और 3 बार मुझे बाप बुलाने को भी। अगर हार गए तो? अगर मैं हारा तो मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम कायर हो। पहले तुम हमेशा मुझसे 7 सोने की भीख मांगते नहीं थे। बस तुम वांग को हरा दो तो मैं तुम्हें छूट दूंगी। पिंगशू, तुम सचमुच अब मुझे घृणा महसूस कराते हो। तुम इतने कायर हो। तुम किसको घिनौना कह रहे हो? बकवास बंद करो लड़के। शर्त लगाने की हिम्मत है? हाँ, लेकिन अगर तुम हारे? शर्त क्या है? शर्त क्या है? अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे द्वारा खोले गए जेड को 10 गुने दाम पर खरीदना होगा। ठीक है, यह तय है। तू बर्बाद हो गया लड़के। किन, यह अभी की शर्त है। किंग की नजर तेज है। जुए के कौशल की बात करें तो वह मेरा मुकाबला नहीं है। अगर हुआंग योंग इस बार जीत गया तो हम और शर्त नहीं लगाएंगे। मैं तुम्हें तियानशान स्नो लोटस दूंगा। सच में? सच में। लेकिन अगर हुआंग योंग हार गया तो हम इसका कभी जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। तुम इस लड़के पर इतना भरोसा करते हो? जिसका इस्तेमाल नहीं करते उस पर शक न करो, जिसका इस्तेमाल करते हो उस पर भरोसा करो। मुझे हुआंग योंग पर विश्वास है। दिलचस्प है। लगता है अफवाह सच है। यह गरीब लड़का सचमुच तुम्हारा मंगेतर है। यह कम गुणवत्ता वाले कच्चे माल का क्षेत्र है। तुम्हें ध्यान से सोचने की जरूरत है। मैंने पूरा सोच विचार कर लिया है। मैं यहाँ से चुनूंगा। तुम एक गरीब बदनसीब हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कार्ड में जो 1 करोड़ है वह तुम्हारा है। तुम महंगा कच्चा माल नहीं खरीद सकते, है ना? तुम मूर्ख हो। घटिया कच्चे माल से क्या अच्छी चीज बनेगी? मैं फिर भी इस कबाड़ में से ही चुनूंगा। बकवास बंद करो। किन, हमारी राय एक जैसी है। अगर मैं तुम्हारी पसंदीदा चीज चुन लूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई बात नहीं। मैंने उस कच्चे माल की अभी कीमत नहीं चुकाई है। बेशक तुम इसे खरीद सकते हो। ठीक है किन, इस पत्थर से चाहे जैसा भी हीरा निकले मैं वह तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे तोहफे का इंतजार करूंगा। काटो। रुको, मुझे याद आया तुम्हारे घर में एक कुत्ता है। मुझे कुत्ते का घर दे दो। बाद में मैं इस आदमी को कुत्ते के घर में घुसने दूंगा और कुत्ते की तरह भौंकने दूंगा। ठीक है, मैं बाद में ला दूंगा। लड़के, तुम हारने वाले हो। मैंने चुन लिया है, यह वाला। इतने छोटे से टूटे पत्थर में क्या मिल सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओह, यह तो बस एक कटा हुआ बेकार पत्थर है। 100 युआन भी नहीं के बराबर है। मैंने कहा था ना, ये नाकारा मुख्य पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है? ये तो बस स्वयं लाया अपमान है। मिस ये, लगता है मैं अपना तियानशान स्नो लोटस नहीं दे पाऊंगा। परिणाम तय नहीं हुआ है। निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। तुम्हें अभी भी लगता है कि हुआंग योंग जीत सकता है ना? क्या? बिका नहीं। यह असल में हुआंग योंग ने कहा था। क्या? यह शिप कैसे नहीं हुआ? क्या तुम सांठ-गांठ कर रहे हो? किन यहाँ है। मैं कहानी नहीं बना सकता, उसे जाने दो। लड़के, मेरा तो अभी कोई सामान शिप भी नहीं हुआ है और तुम्हारा तो बिक भी नहीं रहा। बाहर है या नहीं पता चल जाएगा। हुआंग योंग, क्या तुम सच में इतने आश्वस्त हो? चिंता मत करो, इसमें से हरा निकलेगा और वो भी अच्छा हरा। डींगे मत हाँको। चाहे कितना भी हरा निकले, तुमसे ज्यादा हरा नहीं हो सकता। खरीदो और चले जाओ। यही एक है, तुम इसे बदल नहीं सकते। काटो। ठीक है, समय बर्बाद मत करो। यह राउंड ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ में खत्म होगा। किंग, मैं दूसरा पत्थर चुनूंगा। रुको लड़के। अरे, तुम दूसरा क्यों नहीं चुनते? नहीं, मैं इसी पर दाव लगाऊंगा। इतना आत्मविश्वास? मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पत्थरों पर जुआ खेलने में मैं हार नहीं सकता। हाँ, तुम मुझे हंसाना चाहते हो। मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। किन, क्या शाही हरा? मुझे देखने दो। यह सच में शाही हरा है। इस क्वालिटी की कीमत करोड़ों में है।
हुआंग योंग, बधाई हो। यह कैसे संभव है? यह नाकारा पत्थरों पर दाव कैसे लगा सकता है? तुमने धोखा दिया है ना? 1 करोड़। प्यारे, हम तलाक न लें, ठीक है? बस तुम मुझे ये जेद दे दो, आज रात। नहीं, चलो अभी होटल चलते हैं। तुम सच में अब मुझे घृणित लगते हो। प्यारे, मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दो। बाहर निकलो। बदमाश, भले ही मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूं, तुम पलट नहीं सकते। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़। 10 करोड़। हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें वह जेड मुझसे 10 गुना कीमत पर खरीदना होगा जो मैंने खोला था। तुम सपने देख रहे हो। क्या तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, मैं तोड़ रहा हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मिस ये, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसमें न पड़े। अगर तुमने मुझे और किन को गुस्सा दिलाया तो बेकार जाओगी। तुम दुष्ट। ये ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तुम्हारे परिवार की संपत्ति ये के सामने कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपनी शर्त पूरी करो। हार मान लो, अपना वादा अभी पूरा करो। किन, इस हारे हुए आदमी को 10 करोड़ दे दो। मैं तैयार नहीं हूँ। तुम दुष्ट। हुआंग योंग मिस ये के मंगेतर है। मैं तुम्हें उनका अपमान करने नहीं दूंगा। अरे, वह मेरे पति है। प्यारे, इस बार मुझे माफ कर दो, वादा करती हूँ दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, पति जी। वांग किंग, मुझे पैसे दो। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा। यह तो छोड़ो कि हुआंग योंग मिस ये के मंगेतर हैं। भले ही उनकी कोई पृष्ठभूमि न हो, मैं तुम्हें अपने नियम तोड़ने नहीं दूंगा। मैं भुगतान करने को तैयार हूँ किन, लेकिन मैं इसे इस लूजर को कभी नहीं दूंगा। कैसा रहेगा यह? मैं तुम्हें और ये परिवार को मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ दूंगा। कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई ऐसा हूँ जिसे धमकाया जा सकता है? तुम तुरंत पैसा हुआंग को ट्रांसफर कर दो, वरना मैं तुम्हारे वांग परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। किन बहुत बेरहम और क्रूर है और वह अपने वादे का पक्का है। ये परिवार मेरे वांग परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब मुझे पहले पैसा हुआंग योंग को ही देना होगा और फिर मौका देखकर वापस ले लूंगा। जाओ बच्चे, तुम भाग्यशाली हो, बस देखते रहो। तुम जिंदा बचे हो, यही बड़ी बात है। प्यारे, मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मैं फिर कभी नहीं करूँगी। हमारा तलाक हो गया है। पति, निकल जाओ। किंग, अपने लोगों को काबू में रखो। मेरे मेहमान के मूड को खराब मत करो। तुम शर्म की बात हो। उठो कमीने। वांग। किंग, 100 करोड़ श्रीमान हुआंग को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। किंग, अब तुम जा सकते हो। किन, अलविदा। चलो। आहा, आहा हा हा। हा हा हा, हुआंग की नजर तेज है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। कृपया अपना वादा निभाइए किन। मैं किन सिहाई अपना वादा निभाता हूँ। मैं किसी को ये पर्वत कमल ये परिवार तक पहुँचाने भेजूंगा। मैं तियान शान पर्वत कमल बाजार भाव पर खरीदने को तैयार हूँ। मैं ये तुम्हें दे दूंगा मुफ्त में। एक बात है, मैं हुआंग से एक मदद मांगना चाहता हूँ। कहिए। 3 दिन बाद एक जांच बैठक होने वाली है। मुझे उम्मीद है आप आकर जांच में मेरी मदद करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना उदार है। वह चाहता है कि मैं उसकी खजाने की जांच में मदद करूं। ठीक है, शायद मैं जांच बैठक में कोई सस्ता सौदा ढूंढ लूं। शुक्रिया किन, मैं जांच बैठक में समय पर पहुंचूंगा। ठीक है, मैं किसी को निमंत्रण ये परिवार तक पहुंचाने भेजूंगा। तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा मास्टर किन। मास्टर किन, अब हम विदा लेते हैं। किसी और दिन फिर मिलेंगे। ठीक है, ये को बचाना जरूरी है। जाइए। हुआंग योंग, तुमने ये कैसे किया? क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थर में जेड है? तुम्हारा मतलब ये? मुझे जेड का स्वाभाविक रूप से पता चल जाता है। हाँ, प्रतिभा। सच में? बिल्कुल। सौभाग्य से मैंने पहले ही नतीजे के बारे में सोच रखा था, नहीं तो बहुत मुश्किल। अच्छा ठीक है मिस ये, खजाना मूल्यांकन में भाग लेते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो विनम्र रहना, अभी जैसे घमंडी मत बनो। लोगों को नाराज करना आसान हो जाता है। क्या मैं अभी घमंडी था? अगर मुझे पता होता कि किन इतना भरोसेमंद है, मुझे और महंगा चुनना चाहिए था ताकि वांग किंग को और ज्यादा नुकसान होता। वांग परिवार की दौलत के सामने 10 करोड़ युआन तो वांग किंग की खाल उधेड़ने जैसा है। वह अपने परिवार को समझा नहीं पाएगा। अच्छा हुआ, अगर उसने फिर मुझे चुनौती देने की हिम्मत की तो मैं उसकी और बुरी गत बना दूंगा। यह विद्रोही 10 करोड़ गवाकर वापस आने की हिम्मत कर रहा है। पापा,
मुझे कुछ और दिन दीजिए, मैं पैसे ब्याज समेत जरूर वापस जीत लाऊंगा। तू अब भी जुआ खेलना चाहता है, निकम्मे। पापा, 3 दिन बाद होने वाली खजाना मूल्यांकन बैठक में मेरे पास अंदरूनी जानकारी है। मैं कम से कम 10 करोड़ कमा लूंगा। क्या अंदरूनी जानकारी भरोसेमंद है? मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा पापा, क्या आपको मेरी मूल्यांकन क्षमता नहीं पता? ठीक है, मैं तुझ पर फिर से भरोसा करता हूँ। मैं तुझे 3 दिन देता हूँ पैसे वापस कमाने के लिए, नहीं तो तुझे वापस आने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो पापा। अब तुम बहुत बेहतर हो, है ना? तियान शान स्नो लोटस वाकई काम आ रहा है। दादाजी का रंग रूप साफ तौर पर बहुत सुधर गया है। अगर 3 दिन और लिया तो वह ठीक हो जाएंगे। यही वह डॉक्टर है जो तुमने दादाजी के लिए किराए पर लिया है। क्या बकवास डॉक्टर है? तो ये तो एक नौसिखिया है। चाचा, हुआंग योंग दादा के मसीहा है। वो मसीहा नहीं है, बुजुर्ग की बीमारी। झेंग ने जियांग से उन्हें एक्यूपंक्चर करने को कहा था और उनकी जान बचाई। हाँ, डॉक्टर जियांग का क्या ओहदा है? अगर वे भी उन्हें ठीक नहीं कर सके तो एक मामूली नौजवान यह कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से तुम उसके झांसे में आ गई हो। चाचा, चाची, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि इस लड़के का तुम्हारे साथ गहरा रिश्ता है, सच है या नहीं? तो क्या हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे ख्याल से तुम दोनों मिलकर दादा को धोखा दे रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दादा, तुम कंपनी की ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हो और तुमने इसके साथ मिलकर दादा को धोखा दिया। तुम बकवास कर रहे हो। बकवास तो तुम कर रहे हो। डॉक्टर जियांग, कृपया सबको डायग्नोसिस का नतीजा बताइए। मेरी जांच के बाद ये की बीमारी लंबे समय तक धीमे जहर के इस्तेमाल से हुई थी। ये दादा हाल ही में तुम्हारे साथ रहे हैं। तुमने अपने ही दादा को जहर दिया। तुम कितनी निर्दयी हो। तुम बदनाम कर रहे हो और तुम उस पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो और तुम कोई भी बहाना ढूंढ सकते हो। जियांग, मैंने सोचा था तुम सिर्फ नाकाबिल हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मेडिकल एथिक्स इतनी खराब होगी। तुम जैसे लोग मेडिसिन प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं है। मेडिकल फील्ड में मैं ही अथॉरिटी हूँ। तुम क्या हो? तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है? ठीक है, तो मुझे बताओ कि मास्टर ये को कौन सा जहर? तुम बार बार कह रहे हो कि ये मास्टर को क्रॉनिक जहर दिया गया था, तो बताओ वह क्या है? तुम क्यों नहीं बता पा रहे? अगर नहीं बता सकते तो यह सिर्फ एक अफवाह है। पिछली बार मैं बात पूरी नहीं कर पाया था, तुमने मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे फिर से कोशिश करने दो, मैं जरूर जवाब दूंगा। जियांग मेडिकल फील्ड के टॉप डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे उलझने की? मैंने चेक किया है, तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों का इलाज करने की? तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है। ये तुम उससे अपना इलाज करवाना चाहती हो और कहने की हिम्मत कर रही हो कि यह हत्या नहीं है। चलो इसे गिरफ्तार करो और अधिकारियों के पास ले चलो। इसे छूने की हिम्मत किसकी है? तुम सचमुच नम कहराम हो। तुम दोनों की सांठगांठ साफ दिख रही है। क्या झगड़ा मचा रखा है? दादाजी, आप ठीक नहीं हैं। अंदर जाकर आराम करिए, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम संभाल नहीं पाओगी। तुम दादाजी को देखना चाहते हो? बकवास मत करो बेटा। पापा, आपने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया है, लेकिन इसने बाहरी लोगों से मिलकर आपकी जान लेने की साजिश रची है। आप अब भी इसका साथ क्यों दे रहे हैं? तुम कह रहे हो कि यही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। सबूत क्या है? डॉक्टर जियांग, और मैंने पहले ही पता लगा लिया है, आपकी बीमारी क्रॉनिक जहर की वजह से हुई है। ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी मेडिकल नैतिकता की शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने बिल्कुल गलत डायग्नोसिस नहीं किया है। तुम्हारी कोई मेडिकल नैतिकता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर जियांग पर आरोप लगाने की? चलो इसकी टांग तोड़ दो। हुआंग योंग मेरे जीवनदाता हैं। गड़बड़ मत। डॉक्टर जियांग, मेरे जहर खाने का आपके पास क्या सबूत है? सोचिए, क्या आपकी बीमारी अचानक हुई थी? क्या बीमार पड़ने पर आपकी मुलाकात हुआंग योंग से हुई थी? लेकिन हुआंग योंग के पास तो मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी वह आपकी बीमारी ठीक करने में कामयाब रहा। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत संयोग है? सिवाय इसके कि क्यों? सिवाय इसके कि यह पहले से सोचा समझा था। हुआंग योंग, अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? अगर आज तुमने साफ साफ समझाया नहीं तो मेरे ये परिवार से बाहर नहीं जा सकते। सब साफ है। उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? अफवाहें फैलाना तो बहुत आसान है और उनका खंडन करना थकाऊं। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मरते दम तक जिद करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम दावा नहीं करते कि मेडिकल फील्ड में सबसे बेहतर हो? मेरे साथ मेडिकल स्किल्स में मुकाबला करने की हिम्मत है। तुम हो कौन? मेरे साथ तुलना करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो भी यह सम्मानजनक नहीं होगा। यह गुणों की हानि है। मेरे ख्याल से तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। दादा, डॉक्टर जियांग की एक तरफा बातों पर भरोसा मत करिए। चलिए हुआंग योंग के सुझाव पर चलते हैं और एक मुकाबला करते हैं। असली प्रतिभा है या नहीं, यह सामने आ जाएगा।
हुआंग योंग, तुम कैसे मुकाबला करना चाहते हो? चलो अभी यहाँ मौजूद सभी लोगों का इलाज करते हैं और देखते हैं कौन तेज और ज्यादा सटीक देख पाता है, और जिसकी चिकित्सा कला बेहतर होगी वही जीतेगा। ठीक है डॉक्टर जियान, क्या तुम लगातार यही नहीं कहते रहे कि हुआंग योंग एक झूठा है? क्या तुम उससे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, चलो तुलना करते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि ये गवार सच में चिकित्सा जानता है। रुको बुजुर्ग महोदय, अगर हुआंग योंग हार गया तो ये यी और वो सांठगांठ में है। हाँ, ये यी ने ही उसे आपको देखने के लिए कहा था। यह साफ तौर पर जानबूझकर किया गया है। तुम क्या कहना चाहते हो? चाहे इन्हें जानबूझकर किया हो या नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हाँ, वह कंपनी की चेयरपर्सन बनने लायक नहीं है। तुम और झेंग झोंगयुआन मुझे बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। बेगुनाह का बेगुनाह ही रहता है। तुम्हें किस बात का डर है? आप मुझ पर भरोसा रखें। वे सफल नहीं होंगे। ठीक है, अगर हुआंग योंग झूठा है तो मैं चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे दूंगी। सच में? तुमने खुद कहा है और तुम इससे मुकर नहीं सकते। अगर तुमने हुआंग योंग पर झूठा आरोप लगाया तो तुम्हें हुआंग योंग और दादाजी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। क्या? हमारी हैसियत क्या है उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे? तुम्हें किस बात का डर है? भले ही यह लड़का चिकित्सा जानता हो, क्या यह एक व्यवसायी की चिकित्सा कला से ज्यादा शानदार है? मुझे डर है कि वह हमें डरा रही है। ठीक है, चलो तुलना करते हैं। हुआंग योंग, तुम्हारी सस्ती जान मैं आज ले लूंगा। मैं पहले जाती हूँ। कृपया मेरी मदद करें। देखें कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चिंता मत करो, हम जीतेंगे। हाँ हुआंग योंग, तुम्हारी बारी है। जारी रखो। तुम्हें पता नहीं तुम मर रहे हो। एक नकली डॉक्टर जियांग के सामने धृष्टता करने की हिम्मत कर रहा है। हुआंग योंग, अगर तुमने उसकी नब्ज नहीं देखी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उसकी शारीरिक स्थिति का? मेरा अपना तरीका है। मैंने तो चेयरमैन की पोजीशन पर भी दाव लगा दिया है। तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मिस ये ठीक है, वह ठीक हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं है। जल्दी नहीं, अगला। अभी भी चालबाजी कर रहा है। ढोंग करते रहो। मेरे ख्याल से तुम डॉक्टर जियांग के खत्म करने का इंतजार करना चाहते हो ताकि उनके निदान का पीछा कर सको। मैं तुम्हें साफ कह सकता हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई बीमार है। तुमने क्या कहा? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कहता हूँ तुम बीमार हो तो तुम बीमार। मुझे डांटने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो। हुआंग योंग ने अपना डायग्नोसिस रिजल्ट बताया है जो डॉक्टर जियांग से अलग है। डॉक्टर जियांग ने हुआंग योंग की सलाह मान ली है। तुम मरीज देखना जारी रख सकते हो। जारी रखो। गवार, तुम्हारी बारी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम सबको बीमारी है? फिर बताओ क्या है। अगर तुम बकवास करने की हिम्मत करते हो तो देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। झूठे, देखते हैं तुम कब तक नाटक करते रहते हो। जाओ हुआंग योंग। इतनी साफ बीमारी को महसूस करने की क्या जरूरत है? हुआंग योंग लापरवाही नहीं कर सकता। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? जब से तुम अंदर आए हो तुमने पेट को कई बार हल्का सा सिकोड़ा है। तुम्हारी सांसों में दवा की तेज गंध है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें हॉस्पिटल में सर्वाइसाइटिस डायग्नोज किया गया है। तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? यह तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें गंभीर हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज की हल्की शिकायत है। मेरी बीमारी जो भी मुझे अच्छी तरह जानता है वो जानता है। जरूर यी ने तुम्हें बताया होगा। फिर उसने क्यों कहा कि तुम स्वस्थ हो? न कोई बीमारी, न कोई तकलीफ। और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पता नहीं चल सकता। तुम कुछ नहीं हो। तुम कुछ नहीं हो। चाचा, चाची, आपका क्या मतलब है? आप हाल ही में अस्पताल गए थे और आपने उसका झूठ में साथ दिया। बकवास मत करो। हम किसी का साथ नहीं दे रहे। हाँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी। कोई बड़ी बात नहीं है। किसे परवाह है? अब भी बहाने बना रहे हो। आप साफ तौर पर झेंग झोंगयुआन के साथ मौन समझौता कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पा रही? बस करो, अब और बात मत करो। दादा, मामला अब बिल्कुल साफ है। वह साफ तौर पर झेंग झोंगयुआन से मिला हुआ है। यी, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। हुआंग योंग क्या चीज है? भले ही उसे कुछ इलाज आता हो तो क्या हुआ? वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। यी, श्री झेंग से शादी करना तुम्हारा समझदारी भरा फैसला है। ये
तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि ये परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। ये परिवार ने तुम्हें बिना किसी मतलब के नहीं पाला। चुप रहो, आज हम यी की शादी की बात नहीं कर रहे। चलो शर्तों की बात करते हैं। ई तुम्हें बहुत देर से बैठे हुए होंगे, तुम्हारी कमर ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बाद में मालिश कर दूंगा और 2 सुइयां लगाकर तुम्हें आराम दूंगा। तू एक औरत को छूने की हिम्मत करता है, तू पागल है। श्री झेंग, मैं आपको सलाह देता हूँ, आपको किसी अच्छे अस्पताल में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। किडनी कमजोर होना एक बीमारी है। चुप रहो। चुप रहो, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं उस मामले में बहुत ताकतवर हूँ। जियांग, क्या तुम खुद को चमत्कारी डॉक्टर नहीं कहते? फिर तुम शहर में किडनी की कमजोरी का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? और डॉक्टर जियांग, खुद आपको एडवांस्ड लिवर कैंसर है, क्या आपको कोई होश नहीं है? क्या यह सच है? क्या यह लाइलाज कैंसर है? आप अस्पताल जाकर जांच करा सकते हैं। मैं चला जाता हूँ। मत जाओ। मैं जाना चाहता हूँ। डॉक्टर जियांग, वापस आ जाओ। श्री झेंग, आपने जिस जियांग को बुलाया था वह डर के मारे भाग गया है। तुम क्यों नहीं जाते? तुम मुफ्त में खाना चाहते हो? हुआंग योंग, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। दादाजी, तथ्य पहले से ही बहुत स्पष्ट हैं। हुआंग योंग की चिकित्सा कौशल जियांग से कहीं बेहतर हैं। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर आप अभी हाय, झेंग परिवार मेरे ये परिवार जितना ही शक्तिशाली है। मैं उन्हें सीधे नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल श्री हुआंग को ही दोष दे सकता हूँ। हाँ, यी ने मेरी बहुत मदद की है, यही तो मुझे करना चाहिए। श्री हुआंग का चरित्र अच्छा है, तुम्हारी पसंद अच्छी है। दादाजी, हम वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। दादा ने तुम्हें बड़ा होते देखा है, मैं तुम्हारे विचार जानता हूँ, है न? आज आपके सामने श्री हुआंग, मुझे एक बयान देना है। मैं यी के साथ आपके रिश्ते का पूरा समर्थन करता हूँ। हा। चूंकि ये सब एक गलतफहमी है, तो हम पहले चलते हैं। हाँ, मुझे स्कूल से अपने बच्चे को लेना है, चलो चलें। रुको, पहले श्री हुआंग से माफी मांग। पहले मिस्टर हुआंग से माफी मांगो। माफ कीजिए। बस एक छोटी सी बात है, तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस इतना कंजूस हूँ। क्या तुम दोनों अभी इस कंपनी में काम करना चाहते हो? पापा, आप एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मिस्टर हुआंग मेरे उद्धारक हैं। तुम दोनों नालायक बच्चों को एहसानमंद होना तक नहीं आता, बल्कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसे परेशान भी करते हो। क्या तुम मुझे गंभीरता से लेते हो? मिस्टर हुआंग, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। हालांकि आपकी माफी में ईमानदारी नहीं है, लेकिन मास्टर ये की खातिर मैं मजबूरी में इसे स्वीकार कर लेता हूँ। तुम उस जियांग को कुछ हताशापूर्ण करने से रोकने के लिए हाल ही में उससे न मिलना। क्या उसे कैंसर का अंतिम चरण नहीं है? बस उससे मजाक कर रहा था। हम बस जोड़े का नाटक कर रहे हैं, इसे गंभीरता से मत लो। हमें जोड़े जैसा अभिनय करना होगा, नहीं तो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हैं। शुक्रिया। क्या? मैंने पता लगा लिया है, युंडिंग पैलेस का वह घर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम नहीं होती तो शायद मुझे घर देखने की योग्यता भी नहीं होती। मैं बस आंटी और नुओनुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है, सब लोग निश्चिंत रह सकते हैं। चलो चलते हैं। चलो देखते हैं घर कैसा है। अरे, यह तो हमारा तुम उसे जानती हो? हाई स्कूल का सहपाठी है। अरे सच में तुम हो हुआंग योंग? तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। तुम यहाँ घर देखने आ सकते हो। उसके पास पैसे नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह एक अमीर औरत के साथ है? ब्यूटी, हुआंग योंग से धोखा न खाना, वह तो बस गांव का एक गरीब लड़का है। मुझे क्यों नहीं देखती? अरे जोक यांग, याद है हाई स्कूल में हुआंग योंग तुम्हारी बदबूदार जुराबे धोता था। वह रोज तुम्हारी बदबूदार जुराबे धोता था। हाँ, सच में युवावस्था की यादें ताज़ा हो गयी। क्या हंस लिया? तो क्या हुआ, लेकिन दूसरे लोग बोल तो नहीं सकते। ब्यूटी, चलो दोस्त बनते हैं। हुआंग योंग के मुकाबले मेरे साथ तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। तुम ये ग्रुप की कर्मचारी हो? ये ग्रुप जानते हो? हाँ, जोक यांग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर है। वह प्रेसिडेंट ये के सामने सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। कौन सी ये? वर्तमान प्रेसिडेंट ये। मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? तुम भी प्रेसिडेंट ये को जानते हो? हुआंग योंग, चलो चलते हैं। अरे क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कितनी बड़ी बात कर रही हो? जोक यांग, क्या तुम जानते हो यह कौन है? हम
चाहे यह कोई भी हो। अगर तुम्हें यहाँ घर खरीदना है तो उसे ये ग्रुप की मंजूरी लेनी होगी। हाँ, यूंडिंग पैलेस हमारे ग्रुप द्वारा विकसित रियल एस्टेट है। हर कोई यहाँ घर देखने नहीं आ सकता। अरे सुंदरी, मैंने यह नहीं कहा कि तुम बिल्ली या कुत्ते हो। मुझे बस चिंता है कि तुम इस आदमी से धोखा खा जाओगी। तुम अपनी फिक्र करो। सुंदरी, तुम्हें इस किस्म के आदमी में दिलचस्पी है। इसकी पत्नी ने अभी इसे घर से निकाला है और अब यह बदनामी का तमगा ढो रहा है। तुम्हें तो ऐसे आदमी पर तरस आना चाहिए। ज्यादा आगे मत बढ़ो। ज्यादा हुई तो क्या हुआ? हुआंग योंग, तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारे पास यहाँ घर खरीदने की क्या योग्यता है? यहाँ से निकल जाओ। पैसे होने से भी तुम योग्य नहीं बन जाते। उसके पास योग्यता है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। यह मेरे हाथ में नहीं है। क्या यह तुम्हारे हाथ में है? सुंदरी, परिणामों के बारे में सोच लो। बस जो कियांग एक फोन कर दे तो न सिर्फ हुआंग योंग नहीं खरीद पाएगा बल्कि तुम भी। जो कियांग लीजिए। हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम अपनी बात वापस ले लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे बदनाम, तुम्हारी मुझे धमकी देने की क्या औकात है? अरे कितना डरावना है। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम क्या होते हो? तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? धत, फिर तू ही है कमीने। आज तेरा बॉडीगार्ड यहाँ नहीं है। मैं तुझे बंद करो। तुम्हें पता है यह कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता यह कौन है। मेरे क्षेत्र में यहाँ तो ड्रैगन भी मेरे आगे झुकता है, यहाँ तो बाघ भी मेरे आगे झुकता है। बस हुआंग योंग को सबक सिखाओ। यह खूबसूरत औरत मैं अपने मनोरंजन के लिए रखूंगा। ओह देखो तो, तुम्हें यह स्टाइल पसंद है। मैं भी थोड़ी ठंडी हो सकती हूँ। तो आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो। अगर आज तुमने मेरी अच्छी सेवा की तो मैं तुम्हें 60% छूट दूंगा। हुआंग योंग, तुम हाई स्कूल में ही लूजर थे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी औरत के साथ कैसे खेलता हूँ। तुमने क्या सुना नहीं कि क्या कहा? सिक्योरिटी, हम्फ, सिक्योरिटी गार्ड। सुन लो, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मेरे भाई हैं। यहाँ मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। लगता है हमारे ये ग्रुप को सुधारने की जरूरत है। सेक्रेटरी कियान, मैं यूंडिंग स्काई के सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ और जिम्मेदार व्यक्ति को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। तुम खूबसूरत बनने का नाटक कर रही हो, है ना? तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार कौन है? मेरे पापा। अंकल जो तुम्हें सबक सिखाएंगे। वह ऐसा कैसे सोच सकता है? पापा, आप यहाँ क्यों हैं? बेटे के लात घुटने टेक कर प्रेसिडेंट ये से माफी मांगो। ये क्या? तुमने गलत समझा। तुम इतने अंधे कैसे हो? ये हमारे ये ग्रुप की प्रेसिडेंट है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ बदतमीजी करने की? मिस ये, मैं गलत था। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। डिप्टी डायरेक्टर, इन्हें बाहर खींच कर ले जाओ और पीटो। जी। मिस ये, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जीजाजी, आप मेरे जीजाजी हो। मेरी गलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे बचा लीजिए। कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए। हुआंग योंग, हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते कृपया मुझे जाने दो। जाने दूं? अभी तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था, यह तुम्हारी अपनी गलती है और तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। सिक्योरिटी गार्ड, तुम सब मर गए क्या? मिसी, मेरा ये छोटा बदमाश, कृपया इसे मुझे संभालने दीजिए। अगर आज तुमने इसकी टांग नहीं तोड़ी तो तुम्हें सुपरवाइजर बने रहने की जरूरत नहीं है। जी। मिस ये, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। बदमाश, यहाँ मेरी शर्मिंदगी मत बढ़ा। चले जाओ यहाँ से। इनकी परवाह मत करो, पहले घर देख लेते हैं। ठीक है। यह 50 करोड़ की टॉप लेवल विला कैसी रहेगी? चलो इसे व्यक्तिगत रूप से देखने चलते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो यही ले लेते हैं। बेटा, तुमने सच में यह विला खरीद लिया? भाभी, क्या आप हमारे साथ यहाँ रहने आएंगी? नो। अगर तुम्हें यह जगह पसंद है तो ठीक है। भाभी ने ही इसे चुना है। बिल्कुल पसंद है। चलो तुम्हारा बेडरूम देखते हैं। ठीक है। बेटा, सच बताओ मुझे, क्या ये विला मिस ये ने खरीदा है? माँ, मैंने यह विला खुद खरीदा है। बकवास, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपका बेटा अब अमीर हो गया है। मुझे ये मिस ये पसंद है, लेकिन वो एक अमीर लड़की है। हम किसी के पालतू नहीं बन सकते। मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। मैंने इस विला के पैसे खुद कमाए हैं। जैसा तुमने कहा वैसा ही बेहतर है।
मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दे सकती, मैं नियंत्रण नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पति, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। वांग किंग मेरे साथ अच्छा नहीं करता और वह मुझे मारता है। पेंग शू, तुम क्या कर रही हो? माँ, मैंने उससे तलाक ले लिया है, आप उसकी चिंता न करें। माँ, कृपया मेरी मदद करें, हुआंग योंग को मनाएं। पेंग शू, जो कुछ तुमने किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। तुम और क्या चाहते हो? हम 3 साल से शादीशुदा है, क्या तुम इतने क्रूर हो सकते हो? तुम तलाक के लिए 8 करोड़ युआन निकाल सकते हो। हाँ, तुम अब अमीर हो गए हो और मेरी बहन को बाहर निकालना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। 8 करोड़ युआन, 1 पैसा भी कम नहीं। 8 करोड़? मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं। गरीब बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारे भाई ने 10 करोड़ जीते हैं। अगर उसने श्रीमान जेंग को नहीं हराया होता तो मेरी बहन को इस तरह नहीं पीटा जाता। क्या सच में तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? माँ, मैं सच में अमीर हो गया हूँ, लेकिन मुझे उसके परिवार से 1 पैसा भी नहीं मिला है। तुम हमें पैसे क्यों नहीं देते? तुम और पेंग शू का औपचारिक तलाक नहीं हुआ है, यह वैवाहिक संपत्ति में आता है। हे भगवान, हुआंग योंग, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो भी ठीक है। विला, मुझे दे दो। माँ, आपने देख लिया, यह परिवार कितना बेशर्म है। प्यारे, मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दो। बस तुम वादा करो कि तलाक नहीं लोगे, हम पैसे छोड़ सकते हैं। निकल जाओ, तुम्हारा परिवार सच में मुझे घृणित लगता है। अगर नहीं गए तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। किसी को भी बुलाना बेकार है। संपत्ति बांटो, मैं जैसे चाहूंगी वैसे बांटूंगी। हुआंग योंग, मैं तुम्हें जीजाजी कहकर तुम्हारा मान रख रहा हूँ, नालायक मत बनो। तुम ही हो जो अपना भला नहीं समझते। क्या कल पीटे नहीं गए थे? तुम तो वो लोमड़ी हो जो दूसरों के पति बहकाती है। तुम्हें दूसरों के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचना कि मैं औरतों को नहीं मारता। तुम तीनों निकल जाओ। क्या तुम बस कुछ पैसे ऐंठना नहीं चाहते? ठीक है, मैं दूंगी। इसमें कितना है? 5 करोड़। ठीक है, 50 मिलियन। 50 मिलियन। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पैसे के बहाने हुआंग योंग के परिवार को परेशान नहीं करोगे। बिल्कुल। माँ, चलो चलते हैं। निंग, आखिरकार हमारे पास पैसा आ गया। कल मैं विला देखने जाऊंगा और एक लग्जरी कार खरीदूंगा। रो मत बेटी, 50 मिलियन, हम इसके लायक हैं। भाभी, तुम चाहे कितनी भी अमीर हो जाओ, आप बिना कुछ लिए उन्हें पैसे नहीं दे सकती। हुआंग योंग, तुम्हें मिस ये को पैसे वापस करने का तरीका ढूंढना चाहिए। कोई बात नहीं आंटी, वे पैसे ले नहीं पाएंगे। हाँ, उन्हें पता नहीं है। पासवर्ड बहुत छोटा है, बहुत आसान। अरे पैसा सेक्रेटरी, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग और वीडियो भेजूंगी। तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कहना कि पेंग परिवार को पकड़े और उन पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराए, और वकील से कहना कि उन पर केस करे। तुमने रिकॉर्ड कर लिया? बिल्कुल, हमें उनकी ब्लैकमेलिंग का सबूत रखना चाहिए। भाभी बहुत चतुर है, यह सब मेरे भाई की बहुत नरम दिल होने की गलती है। मिस ये, क्या पुलिस में रिपोर्ट करना जरूरी है? आंटी, आपने देख लिया है यह परिवार कितना बेशर्म है। ऐसे बेशर्म बदमाशों से निपटने के लिए हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। माँ, मिस ये सही कह रही हैं। उनके परिवार की आदत के मुताबिक वे फिर से हमें परेशान करेंगे। मैंने कहा था ना। हुआंग योंग, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की? दीदी, पहले अपने जीजाजी से विनती करो, उनसे कहो कि हमें गिरफ्तार न करें। मैं जेल नहीं जाना चाहती। पेंग शू, हुआंग योंग को बुलाकर स्पष्टीकरण दिलवाओ। हमने कोई जबरन वसूली नहीं की है, ये तो वैवाहिक संपत्ति है। पेंग शू, अब हम पति पत्नी नहीं रहे, अदालत में मिलते हैं। पहले यी और मैं इस मामले को निपटाते हैं। आप पहले अंदर चले जाइए। बाद में मैं सचिव तियान से कहूंगी कि सुरक्षा विभाग के उस भेड़िए को निकाल दें। अब आंटी और नुओनुओ को कोई परेशान नहीं करेगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस ये बेटी। आप मेरी भाभी के साथ इतनी शिष्टता बरत रही हैं। भाभी, आप उन्हें नाराज कर रही हैं, है ना? नुओनुओ, तुम माँ का ख्याल रखना। यी और मुझे अभी भी खजाने के मूल्यांकन में जाना है। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूंगी। ये नाकामयाब हर जगह कैसे मिल जाता है? क्या बदकिस्मती है? मिस्टर चेंग, आप उसकी बात कर रहे हैं? बकवास, और कौन हो सकता है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? हटो मेरे रास्ते से। ये खजाना मूल्यांकन मेरे झेंग परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका मुझसे क्या लेना देना?
तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर झेंग से इस तरह बात करने की, और तुम अभी भी वेन्यू में घुसना चाहते हो? यह तो हास्यास्पद है। जहाँ तक मुझे पता है, मास्टर किन इस खजाना मूल्यांकन के सबसे बड़े आयोजक हैं। हुआंग योंग मास्टर किन द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं। देखती हूँ कौन रोकने की हिम्मत करता है। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। वह एक नाकामयाब है और किन को जानना चाहता है। किन इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। वह ऐसे कंगले को कैसे जान सकता है? तुम्हारे ये परिवार की तो बात छोड़ो, मेरे झेंग परिवार को भी किन का लिहाज करना पड़ता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किन का दोस्त बने का नाटक करने की? ये इनसे बेकार बातें मत करो, मेरे साथ चलो। ये तुम्हारा नाम नहीं है। अरे जेंग, जेंग, तुम एक नाकामयाब से क्यों गुस्सा हो रहे हो? किंग, यही वो है जिसका तुमने जिक्र किया था। यही है वह। इसने हमारे परिवार से 10 करोड़ ठगे हैं। वैंग किंग, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम अब बच्चे नहीं रहे, एक माता पिता होने के नाते। क्या? इतना घमंड मत करो। तुम मुझ पर 10 करोड़ के कर्जदार हो। मैं तुमसे यह वापस दिलवा कर रहूंगा, चाहे जल्दी हो या बाद में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वैंग परिवार का पैसा ठगने की? तुम एक मूर्ख हो। तुम वैंग परिवार के मुखिया हो, वैंग जिन्यंग। तुम कौन हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने बेटे पर ध्यान दो। बोलते समय सावधान रहो। पापा, वह ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। मिस ये, मुझे नहीं पता था कि हुआंग योंग आपका अच्छा दोस्त है। मुझे माफ कर दीजिए। पापा, अब हमारे पास झेंग परिवार का सहारा है। हमें ये परिवार से क्यों डरना चाहिए? हुआंग योंग, मेरा इंतजार करो। पापा, हमें उस कुतिया की परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये परिवार और झेंग परिवार के बीच का विवाद, हम जैसे परिवारों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये परिवार को उकसाओ मत, खासकर उस ये को। वो साधारण नहीं है। मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। ये अगर तुम खजाना मूल्यांकन बैठक में जाना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ले आऊंगा। तुम इस नाकारे के साथ अपनी शर्मिंदगी क्यों बढ़ा रही हो? मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देती हूँ। हुआंग योंग मेरे मंगेतर हैं। एक नाकारा खजाना मूल्यांकन में आना चाहता है। क्या वो इस लायक है? वह लायक है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। मैं देखता हूँ। कृपया शांति बनाए रखें। तुम यहाँ हो, बस सुरक्षा गार्ड को बुला लो। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो ताकि यह जगह गंदी न हो। बिना निमंत्रण पत्र के और दुनिया देखना चाहते हो? ये हास्यास्पद है। किसने कहा मेरे पास निमंत्रण नहीं है? लाओ, मुझे दिखाओ। मुझे देखने दो। क्या तुम्हारे पास नहीं है? मुझे देखने दो। अगर उसके पास निमंत्रण है तो मैं इसे वहीं खा जाऊंगी। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? इसे यहाँ से बाहर निकालो। याद रखना, सुरक्षा को और सतर्क रहने देना। किसी भी कचरे को अंदर न आने देना। महोदय, कृपया मुझे अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। उसके पास निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे खा जाओगी? खाओ इसे। यह जरूर नकली है। इसे फिर से जांचो। हमारा झेंग परिवार आयोजकों में से एक है। मुझे कैसे पता नहीं होगा कि एक सुनहरा निमंत्रण है? तुम नकली निमंत्रण का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी खैर नहीं है। सर, आपका निमंत्रण असली है और यहाँ का सबसे बड़ा वीआईपी है। कृपया इसे रख लें। कृपया अंदर जाइए। जरूर कुछ गड़बड़ है। कृपया फिर से जांच कर लीजिए। चाहे सच हो या झूठ, क्या मैं फर्क नहीं बता सकता? मिस, अगर आपने मिस्टर हुआंग का फिर से अपमान किया तो हमारी बेअदबी का दोष हमें मत दीजिएगा। सबसे बड़े स्तर का वीआईपी तो झेंग झोंगीवान है। क्या आप आयोजक नहीं हैं? आपके निमंत्रण पत्र का क्या स्तर है? तुम मौत को बुला रहे हो। मिस, अगर आप ऐसे ही चलती रहीं तो मैं सुरक्षा बुला लूंगा। मैं आयोजक हूँ और तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो। किन ने नियम बनाए हैं? मैं देखता हूँ कौन तोड़ने की हिम्मत करता है। मिस्टर हुआंग, इस तरफ कृपया। हटो रास्ते से, कुत्ते। तुम। आज मुझे इस बदमाश पर अपना गुस्सा निकालना ही है। फिक्र मत करो, वो नाकारा ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। ये सब बेकार का सामान है। असली खजाने वहाँ हैं। यह मूल्यांकन बैठक असल में सस्ते में खरीदारी का मौका है। जीत या हार आपकी नजर पर निर्भर करती है।
क्या आपकी अंदरूनी जानकारी विश्वसनीय है? फिक्र मत कीजिए पापा। भाई झेंग के साथ मेरे रिश्ते, क्या वह मुझे धोखा दे सकते हैं? झेंग परिवार भी आयोजकों में से एक है। अगर जानकारी भाई झेंग ने दी है तो शायद सच है। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो हम कम से कम 10 करोड़ कमा सकते हैं। इस खजाना मूल्यांकन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नियम सरल है। आप नीचे दी गई वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से देख और खरीद सकते हैं। खरीदार की जिम्मेदारी सब आपकी नजर पर निर्भर है। ये तीनों आखिरी वस्तुएं नीलामी में बिकेंगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। एक चौकोर मूर्ति, शुरुआती कीमत 20 लाख है। एक ढक्कन वाला कटोरा, जिसकी शुरुआती कीमत 30 लाख है। एक सेलेडॉन फूलदान, शुरुआती कीमत 50 लाख है। किन मास्टर यहाँ है। नमस्ते किन मास्टर। अरे हुआंग योंग, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आपका स्वागत है। कृपया इस तरफ आइए। ये लड़का किन मास्टर को जानता है। लेकिन यह सिर्फ किस्मत का खेल है। तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी है। देखते हैं तुम्हारी किस्मत कब तक चलती है। यही और किन उसके बहुत करीब हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नाराज करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? उन्हें फिर से नाराज मत करना। तुम्हें पता है हुआंग योंग, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम मेरी मदद करो। जरूर। देखो, यह सोंग राजवंश का रूप पोर्सिलेन नीले सफेद फूलदान। तुम्हारे हिसाब से इसकी क्या कीमत हो सकती है? हालांकि हुआंग योंग पत्थरों पर जुआ खेलने में माहिर है, लेकिन वह खजानों का मूल्यांकन करने में विशेषज्ञ नहीं हो सकते। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा, कृपया उन्हें माफ कर देना। हाँ, मुझे हुआंग योंग की दृष्टि पर विश्वास है। चाहे वह सही हो या गलत, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। तो किन, मैं सीधा बोलूंगा। जारी रखो। गंभीरता से। यह सच है। तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। पिताजी, यह वर्गाकार मूर्ति कम से कम 50 मिलियन की है। शुरुआती कीमत सिर्फ 2 मिलियन है। जब तक आप इसे खरीदते हैं, आप मुनाफा कमाएंगे। मैं इस वर्गाकार मूर्ति के लिए 2 मिलियन की पेशकश करता हूँ। 3 मिलियन। 4 मिलियन। मैं 20 मिलियन की पेशकश करता हूँ। हुआंग योंग, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हें मरने के बाद राख होगी? यह नहीं पता था। 21 मिलियन। 30 मिलियन। यह आदमी कौन है? वह वांग परिवार को चुनौती दे रहा है। वह मास्टर किन का दोस्त लगता है। 30 मिलियन एक बार, 30 मिलियन 2 बार। 35 मिलियन। तुम्हारी मेरे साथ तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे नादान। एक सज्जन वह नहीं लेता जो दूसरे को पसंद हो। वांग को बधाई हो कि उन्हें नकली मिल गया। 35 मिलियन एक बार, 35 मिलियन 2 बार, 35 मिलियन बिक गया। वांग, प्लीज। ओह, अगर खरीद नहीं सकते तो कह दो कि नकली है। मेरे ख्याल से तुम्हें जलन हो रही है। मेरे दोस्त वांग, ये तो ईमानदार प्रतिस्पर्धा है। कृपया मुझे दोष मत देना। पापा, उसकी इज्जत बचाने की कोशिश मत करो। इस नीलामी के नियम मास्टर किन ने तय किए हैं। मास्टर किन नियमों के सबसे कड़े पाबंद हैं। वे कुछ नहीं कहेंगे, है ना मास्टर किन? हाँ, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। हाँ, सुना तुमने? हुआंग योंग, तुम हो निकम्मा मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने। क्या तुम में इतनी ताकत है? वांग, एक नकली चीज पर 35 मिलियन खर्च करने के बाद भी तुम हंस सकते हो। तुम्हें कुछ पता नहीं है। यह वर्गाकार मूर्ति कम से कम 50 मिलियन की है। मैं अभी भी 10 मिलियन युआन से ज्यादा कमा सकता हूँ। ठीक है, तुम जारी रखो। वो सांकई ढक्कन वाला कटोरा, मैं 20 मिलियन दूंगा। जिंग ने सीधे 20 मिलियन की पेशकश कर दी। यह जरूर मिंग राजवंश की असली कलाकृति होगी। मैं 30 मिलियन दूंगी। 50 मिलियन। 100 मिलियन। हुआंग योंग, तुम पागल हो गए हो। मिस्टर हुआंग, 100 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। तुम दोनों को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे झेंग की नजर पर भरोसा है। 120 मिलियन बोली लगाने की तुम्हारी क्या योग्यता है? यह सांकई कटोरा 250 मिलियन का है। बस तुम्हें यह मिल जाए, मैं मालामाल हो जाऊंगा। 2 मूर्ख मेरे हाथों बिक गए और मेरे लिए पैसे भी गिन रहे हैं। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 120 मिलियन।
बिक गए। वांग, जल्दी से साइन कर दो ये प्रोजेक्ट। हालांकि इससे तुम्हारे वांग परिवार को 10 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी जगह से कंपेंसेट कर दूंगा। कैसे कंपेंसेट करोगे जेंग? कुछ दिनों में एक अप्रेजल मीटिंग होने वाली है। वहां 2 खजाने हैं। हम एक दूसरे को ऊंची कीमत लगवा सकते हैं। दोनों तुम्हारे होंगे। सच में? मेरा स्टेटस क्या है कि इतने छोटे पैसे के लिए तुम्हें ठगूं? ठीक है, लेकिन मास्टर किन का क्या? फिक्र मत करो। किन नियमों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? क्या वो खुद बनाए नियम तोड़ेंगे? समझ गया। मास्टर किन अप्रेजल मीटिंग के सबसे बड़े बॉस हैं। जेंग परिवार को ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया जेंग। बस साइन कर दो। जेंग भाई हमेशा मेरे अच्छे बड़े भाई रहेंगे। अच्छे भाई। चलो। इसे 10 करोड़ से ज्यादा में बेचा जा सकता है। पैसा बहुत आसानी से आ रहा है। आखिरी नील सफेद वेस की शुरुआती बोली 50 लाख है। किन, क्या तुम यह नीला सफेद वेस बेचना चाहते हो? यह नकली है और बेवकूफ ही इसे खरीदेंगे। लगता है यह बोतल बहुत कीमती नहीं है। जेंग और वांग के चेहरे देखकर ही पता चल जाता है। कोई नहीं चाहता। मैं इसे 50 लाख में ले लूंगा। 50 लाख, मैं इसे ले लूंगा। तुम्हें सच में इसे खरीदना है? हुआंग योंग, मुझे भी तो पता चल गया है कि यह सेलाडॉन वेस आधुनिक कारीगरी का है। तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं गलत नहीं होऊंगा। 50 लाख एक बार। किन, तुम मुझे यहाँ खेलने लाए हो। मिल जाएगा तो तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। मूर्ख। 50 लाख 2 बार। वांग योंग, यह कचरा तुम्हारे लिए है। कोई तुमसे मुकाबला नहीं करेगा। मूर्ख, तुम 50 लाख एक सजावटी चीज पर खर्च कर रहे हो। तुम कितने मूर्ख हो। 50 लाख तय हो गया। आज रात मैं तुम्हें इस पर ट्रीट दूंगा। अरे वांग योंग, 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। तुम इसे अपने पास रख सकते हो। वांग योंग, आज रात मेरी शान बचानी है। किन, तुम्हारा क्या स्टेटस है? इस तरह के कचरे को तुम क्यों देखोगे? वांग योंग, तुमने 50 लाख कचरे पर खर्च कर दिए, यह तो ठीक है, लेकिन तुम इसे दान भी दे रहे हो। वांग किंग, तुमने 15 करोड़ 55 लाख 2 नकली चीजों पर खर्च किए और तुम अभी भी इतनी खुशी से हंस। वांग योंग, क्या तुम नशे में हो? तुमने खुद एक बेकार चीज खरीदी है और कह रहे हो कि मैंने नकली खरीदी है। ये टूटा हुआ फूलदान, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 180 युआन है। तुमने सुना? इसकी कीमत सिर्फ 100 या 80 युआन है और तुम अब भी शान दिखा रहे हो। ये अब तुम्हें साफ दिख रहा है ना? हुआंग योंग बस झूठी प्रतिष्ठा वाला एक नकली है। उनसे बहस मत करो। आज हमने किन की मदद नहीं की, किन हमारी मदद नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैं बाद में उन्हें रुला दूंगा। तुम अब भी भीगे हाँक रहे हो। क्या तुम्हारी बीवी मेरे साथ भाग गई थी? तुम इतने उत्तेजित हो गए हो कि पागल हो गए हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि हुआंग योंग का सिर मुंडवाया हुआ है। वांग किंग, तुम्हें किस बात का घमंड है? मैं तुमसे कहता हूँ, जिस पल तुमने ये दोनों नकली चीजें खरीदी, उसी पल से तुम्हारा वांग परिवार दिवालिया होने से दूर नहीं है। तुम अब भी बकवास कर रहे हो। आज मैं तुम्हें खुशी खुशी मरने दूंगा। पापा, यहाँ मौजूद हर कोई सेलिब्रिटी या अमीर बिजनेसमैन है। हम ये दोनों पुरानी चीजें क्यों ना बेच दें और मुनाफा कमा लें। किन, कृपया मूल्यांकनकर्ता को बाहर बुलाइए। हमने इन दोनों पुरानी चीजों की पहचान करने का फैसला किया है ताकि उन्हें दोबारा बेचा जा सके। ठीक है, अब मूल्यांकन से सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। किन मास्टर, ये दोनों पुरानी चीजें मेरे झेंग परिवार ने दी है। इनकी पहचान हो चुकी है। मेरी राय में इन्हें दोबारा पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। झेंग, क्या तुम पकड़े जाने से डर रहे हो? मैं किस बात से डरूं? भले ही ये दोनों नकली हों, तो भी ये मूल्यांकन बैठक के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। बिल्कुल सही। पुरानी चीजों का मूल्यांकन तो बस एक बड़ा सौदा ढूंढने वाला आयोजन है। खरीदार सावधान रहे, नुकसान और फायदा अपनी जोखिम पर। लेकिन तुमने किन मास्टर को 2 नकली चीजें अच्छी बताकर दी। तुम किन की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हो। हुआंग योंग, यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। अरे झेंग भाई, यह आदमी बस जलन महसूस कर रहा है। तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? जब तक सजा नहीं मिलती तब तक चेतते नहीं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ गवा दूंगा। सू मास्टर, कृपया प्रतीक्षा करें। तुम धोखा क्यों देना चाहते हो? मैंने कहा था कि तुम मुझे 10 करोड़ रुपए के कर्जदार हो। मैं तुमसे ब्याज समेत वसूल करूंगा। तुम अब भी शर्त लगाना चाहते हो? अच्छा,
क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मेरे दोनों खजाने नकली हैं? मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? हुआंग योंग, शर्त मत लगाओ। मूल्यांकनकर्ता को झेंग परिवार ने बुलाया था। तुम निश्चित ही हार जाओगे। इस बार तुम्हें मेरी बात जरूर सुननी होगी। तुम शर्त नहीं लगा सकते। बस तुम्हें सबके सामने घुटने टेकने होंगे और 3 बार मुझे बाप बुलाना होगा, तब मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हुआंग योंग, तुम अभी अभी बहुत खुश नहीं थे। तुम डर गए हो और दाव लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे। किन, हुआंग योंग को तुमने ही बुलाया था। तुम बस बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। मिस ये, कृपया निश्चिंत रहें। मेरे इलाके में वे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे होते हुए आज वे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शुक्रिया किन, यह उसकी अपनी गलती है। मेरे पास उसे सजा न देने की कोई वजह नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, लेकिन यह मूल्यांकनकर्ता झेंग परिवार से है। अगर तुमने दाव लगाया, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सच है या नहीं? नकली सच नहीं हो सकता। तुम इतने आश्वस्त हो? मैंने कहा था अगर वांग किंग ने मुझे फिर उकसाया, मैं उसे कीमत चुकाऊंगा। तुम डींगे मार रहे हो। आसमान तक डींग क्यों नहीं मार लेते? अगर तुम दाव लगाना चाहते हो, इस बार दाव मैं लगाऊंगा। आज तुम दाव लगा सकते हो, लेकिन पहले साफ कर लेते हैं। 2 करोड़ युआन से कम। मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह तुमने कहा, पछताना मत। मेरे शब्दकोश में पछतावा शब्द नहीं है। शर्त क्या है? किन, वांग परिवार की मौजूदा संपत्ति कितनी है? 1 अरब। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैं वांग परिवार को दिवालिया करना चाहता हूँ। मैं 1 अरब की शर्त लगाना चाहती हूँ। मेरे लिए 1 अरब युआन छोटी रकम नहीं है। इस बार मुझे इसके बारे में सोचना होगा। चिंता मत करो, बस बैठो और तमाशा देखो। हुआंग योंग, क्या तेरे सिर में चोट लगी है? तुम पूरी जिंदगी में 1 अरब युआन नहीं कमा सकते। मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत है। अगर हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसा तुमने कहा, जमीन पर घुटने टेक कर मुझे 3 बार बाप बुलाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मौत को न्योता मत दो। अरे नादान, अगर तुमने फिर से गंदी जुबान चलाई, वरना मैं तेरी जीभ काट दूंगा। डरो मत, उससे शर्त लगाओ। लेकिन वह 1 अरब युआन नहीं निकाल सकता। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो मर जाएगा। मास्टर किन हमेशा नियमों का सम्मान करते हैं। अगर हुआंग योंग इस बार फिर हार गया तो तुम उसकी फिर रक्षा नहीं करोगे, है ना? अगर हुआंग योंग इस बार हार गया और भुगतान नहीं कर सका तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। जब से मास्टर किन ने कहा है तो शर्त में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। मेरे होते चिंता मत करो। ठीक है, चलो 1 अरब की शर्त लगाते हैं। अपनी जान पर शर्त लगा। सो मास्टर, कृपया। एक बार ये बच्चा मर गया, ये मेरी हो जाएगी। यह असली है, 50 करोड़ की कीमत का। वाह, बधाई हो मिस्टर वांग, आपने एक खजाना उठा लिया है। हुआंग यू, सुना तुमने? तेरी सस्ती जान। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। अब क्या करें? चिंता मत करो, एक और है। हुआंग योंग, तुम जल्दी से पैसे उधार लेने जाओ। अगर बाद में तुम पैसे नहीं जुटा पाए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। तुम जिद्दी हो ना? ठीक है, आज मैं तेरे बदबूदार मुंह को चीर दूंगा। मास्टर सु, जारी रखें। बधाई हो युवराज वांग, यह भी असली है, 300 करोड़ की कीमत का। 300 करोड़ है ना? बधाई हो युवराज वांग। झेंग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भाई झेंग, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी पैनी नजर की वजह से मैंने सफलतापूर्वक एक सस्ता सौदा उठा लिया। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुआंग योंग, मैं जीत गया। अब तुम और क्या कह सकते हो? तुम्हें यकीन? आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम जीत गए हो? मुझे पहले से ही पता था कि तुम धोखा देने वाले हो। किन क्या कहता है? मैं हार मानता हूँ। तुम हार गए। रुको, मैं दादाजी को पैसे के लिए फोन करती हूँ। 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। तुम अभी उसकी मदद करना चाहते हो। चिंता मत करो, मुझे इसके लिए मास्टर ये को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम हरे बालों वाले राक्षस में कुछ हिम्मत है। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा कुत्ता बनना होगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँ। पहले घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंको। अगर तुमने अच्छी तरह भौंका तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वांग किंग, तुम्हारे वांग परिवार ने तुम्हारे हाथों काफी कष्ट झेले हैं। यह कोई नुकसान नहीं है, मास्टर सू, है ना? कृपया मेरी मदद करें कि यह खजाना असली है या नकली। इस तरह की नकली चीजें एंटीक दुकानों में हर जगह है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल,
तुम किसी से भी पूछ लो, नतीजा एक ही होगा। यह लड़का अभी भी हार नहीं मान रहा। यह नौजवान मास्टर सू की राय पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। तुम मेरी बात सुन रहे हो? तेरी टूटी हुई बोतल की कोई कीमत नहीं है। बेकार की चीज पर 50 लाख खर्च कर दिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वांग, क्या तुम अपने कुत्ते को संभाल सकते हो? सबका वक्त बर्बाद मत करो। तुम सच और झूठ में फर्क भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तुम नकली मास्टर हो। तुम जैसा बेकार आदमी मेरे दादाजी पर सवाल उठा रहा है। कोई बात नहीं, तुम दोनों एक ही नाव में सवार हो। अगर तुम्हें मूल्यांकन का नतीजा मंजूर नहीं है तो किसी और मास्टर से पहचान करवा लो। जरूरत नहीं, मुझे तुम जैसे मास्टर को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं काफी हूँ। तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसी को चोट पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह तो असल में इसी चीज से बना है। यह असली सोंग राजवंश का शाही चांदी है। इसकी कीमत 5 गुना है। ये कैसे हो सकता है? सु मास्टर ने इसे पहले देखा है। ये टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा, इसकी कोई कीमत नहीं है। डींगे ना हाको, अगर यह सच में 50 करोड़ की है। भले ही इसकी कीमत 50 करोड़ हो, अब यह बेकार है। यह तो सचमुच कबाड़ है। हाँ, भले ही यह असली हो, भले ही यह सोंग राजवंश की हो, फिर भी यह कचरा है। तो तुम सिर्फ एक झूठा नाम हो। आजकल लोग सचमुच कोई भी खुद को मास्टर कहलाने की हिम्मत करता है। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। लेकिन यह सोंग पिंगवांग का शादी का दावत है। दोस्त, तुम अमीर हो गए। तुम अमीर हो। सोंग के राजा पिंग का शादी का दावत कम से कम 2 अरब की है। 2 अरब असंभव है। तुम सबने गलत पढ़ा है। मुझे देखने दो। मैं तुम्हें 2 अरब की चीज दिखाता हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? यह तो बस एक टूटी वॉशिंग मशीन है। यह 2 अरब की कैसे हो सकती है? जितना कीमती उतना अच्छा। हम उन 2 पुरानी चीजों के नतीजे पर दांव लगा रहे हैं। ये तुम्हारी नहीं है। हाँ, जब तक मेरी दोनों पुरानी चीजें असली हैं, तो हम जीत जाएंगे। अगर तुम साबित कर सको तो और अच्छा होगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। शिन्युए, कुछ न्याय की बात करो। किंग सही है। इस दाव का स्नान घर से कोई लेना देना नहीं है। दोस्त, क्या तुमने सुना? रिश्तेदारों ने कहा तुम हार गए, लेकिन तुम फिर भी चूकना चाहते हो। अब तुम अमीर हो गए हो। हुआंग योंग, पैसे दो। अगर नहीं दे सकते तो दिल दे दो। 11 का दाव तुमने खुद लगाया था। तुम बस पैसे बर्बाद कर रहे हो। अगर हार गए तो कोई बात नहीं। वैसे भी यह मोहर 2 अरब की है। 1 अरब दे दोगे तो हारोगे नहीं। अगर मैं कहूँ कि वो दोनों खजाने नकली हैं? ओह, मैंने मोटा कहा तो घमंडी हो गए। तुम भाग्यशाली हो और खुद को विशेषज्ञ समझते हो। खजानों का मूल्यांकन करने में मास्टर सू ही पेशेवर हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मास्टर सू के पहचान परिणामों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? पहला, अगर वह मास्टर होते तो मानते नहीं। दूसरा, मिंग शाही भट्टी धीमी आंच पर ध्यान देती थी, जबकि ये दोनों नकली उससे बहुत दूर हैं। तीसरा और सबसे सीधा सबूत आप आवर्धक कांच से देख सकते हैं, नीचे के शिलालेख। बस देखो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। अरे नहीं, एक बार ये उजागर हो गया, न सिर्फ वांग परिवार को नुकसान होगा, बल्कि किन भी मुझे परेशान। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं खुद ही चेक कर लूंगा। इसमें सरलीकृत अक्षर कैसे हो सकते हैं? और क्या कह सकते हो? प्लीज प्लीज प्लीज। यह मेरा मामला नहीं है। यह मेरा मामला नहीं है। झेंग ने मुझे 20 लाख युआन दिए थे और उसने कहा था कि वह मेरी पोती से शादी करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो बुढ़े। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। दादा, तुमने चेन शाओ के साथ विश्वासघात क्यों किया? कुतिया, किन, ये सब इन लोगों की मिलीभगत है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेन शाओ, चुप रहो। तू कुतिया, तू तो बस मेरे लिए एक खिलौना है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? नकली नकली। तूने वांग परिवार को बर्बाद कर दिया, हरामी। भाई चेंग, कृपया मुझे बचा लो। वांग परिवार को बचा लो। मैंने तुम्हें सारी खबर दे दी है। यह सब तुम्हारी ही दी हुई है। तुमने कहा था यह पक्का प्लान है। निकल जाओ। किंग, तुम्हारा वांग परिवार भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम चारों मिले हुए हो। झेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा इंसान निकलेगा। तू बूढ़ा कहीं का। मार खाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह तो कमाल है। वांग किंग, तुम हार गए। पैसे चुका। हार गया? हार गया। वांग जुन्यांग हार मानने को तैयार है। शर्त पूरी करो।
अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं, तो मेरे वांग परिवार की पूंजी श्रृंखला टूट जाएगी। कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे परिवार को जाने दो। तुम मुझसे नहीं पूछ रहे, बल्कि हुआंगयोंग से। हुआंगयोंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार को जाने दो। मैं तुम्हें अपने परिवार की 30% हिस्सेदारी देने को तैयार हूँ। मेरी पत्नी का नुकसान मेरी नफरत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? वांग किंग की वर्तमान स्थिति उसकी अपनी गलती है। नेटिजन, क्या तुम सच में उन सभी को मारना चाहते हो? कर्म एक कुतिया है। मैं तैयार नहीं हूं। वांग जुन्यांग, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। अगर तुम अपना वादा तोड़ने की हिम्मत करते हो, सोच लो, क्या तुम्हारा पूरा परिवार कल सूरज देख पाएगा? मैं 1 अरब ट्रांसफर कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देने वाला था। तुम ही हो जो यमराज से मिलने के लिए बेताब हो। मैं आज रात पहले जा रहा हूँ। अलविदा। वांग जोंगयांग, तुम तब तक नहीं रोते जब तक कि ताबूत सामने न आ जाए। चलो भी। वांग जोंगयांग, अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे का क्या हश्र होगा। पापा, पहले उन्हें पैसे ट्रांसफर कर दो, हम जरूर वापसी करेंगे। हम करेंगे। अरे नालायक बेटे, हा, ट्रांसफर करो। मैं ट्रांसफर करूंगा। हाँ, तुम जाने के लिए काफी समझदार हो। हा। क्यों? तुमने मेहनत की। पैसा मेरे खाते में आ चुका है। तुम मुझे एक कार्ड नंबर दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। बस 10 करोड़ यी को ट्रांसफर कर दो। आज क्यों साहब का शुक्रिया, क्योंकि बिना वांग और झेंग परिवार डिफॉल्ट कर जाते। क्यों साहब, बस 50 करोड़ ट्रांसफर कर दो, बाकी मेरी तरफ से तोहफा समझो। हाँ, तो फिर मैं ले लेता हूँ। अगर मुझे पता होता कि अंदर कुछ है तो जब तुमने दिया था तभी स्वीकार कर लेना चाहिए था। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इसे तुम्हें 2 अरब के रिजर्व प्राइस पर बेच सकता हूँ। मेरे पास 2 अरब युआन नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मेरे पास एक सुझाव है। तुमने कहा नीलामी। वहाँ हर तरह की हाई एंड एंटीक और कैलीग्राफी है। शायद तुम्हें सस्ता सौदा मिल जाए और तुम मालामाल हो जाओ। क्यों? मुझे इस नीलामी में बहुत दिलचस्पी है। ठीक है, अगले हफ्ते एक नीलामी होने वाली है। मुझे उम्मीद है तुम शामिल हो सकोगे। मैं समय पर पहुंचूंगा। ठीक है। इसी सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। लोंग परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं। मैंने सुना है कि मिस्टर हुआंग का इलाज बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें देख सकते हो? अगर तुम मुझसे कुछ और मांगते तो शायद मैं निश्चित नहीं होता, लेकिन जान बचाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। श्रीमान लोंग, मैंने पूरी कोशिश की। डॉक्टर जियांग, कोई और रास्ता नहीं है। मैं भी लाचार हूँ। पूरे शहर में कोई और नहीं है जो उन्हें ठीक कर सके। अगर हम दूसरी जगहों के मशहूर डॉक्टरों को बुलाएं तो डर है कि मास्टर लोंग अगले साल तक नहीं टिक पाएंगे। श्रीमान लोंग, तुम एक नकली डॉक्टर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर जगह धोखा देने की? तुम झूठे हो। मुझे तुमसे हिसाब चुकता करने का मौका ही नहीं मिला। तुम खुद ही मेरे पास आ गए। किन ये दोनों? ये झूठे हैं। जल्दी से इन्हें यहाँ से निकालो। सचमुच तो चोर चोर चिल्ला रहा है। श्रीमान लोंग, ये ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। ये इनकी मंगेतर हैं और मेरी अच्छी दोस्त हुआंगयोंग। हुआंगयोंग ने मुझे शीयिन नीलाम करने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल सही। आज मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। कोई कारोबारी बात नहीं। श्रीमान लोंग, मुझे कुछ चिकित्सा ज्ञान है और मैं आपके पिताजी की मदद कर सकता हूँ। श्रीमान लोंग, इन पर विश्वास मत करो। ये झूठे हैं। पिछली बार इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एडवांस्ड लिवर कैंसर है और मैं जल्द ही मर जाऊंगा। यह सच है। यह सच है। हाँ, तुम इसे मानने की हिम्मत करते हो। लोंग, डॉक्टर जियांग ने लापरवाही से लोगों को मार डाला और मेरे दादाजी को लगभग मार ही दिया था। मेरे दादाजी को हुआंगयोंग ने ही बचाया था। फिर उन्होंने क्यों कहा कि वह झूठा है? लोंग, आप इस बारे में सोच सकते हैं। वह दावा करता है कि वह एक चमत्कारी डॉक्टर है। मैंने कहा कि वह बीमार है और उसने सचमुच यकीन कर लिया। इसका क्या मतलब है? समझ गया। इससे पता चलता है कि डॉक्टर जियांग को भी तुम्हारी मेडिकल स्किल्स पर कोई शक नहीं है। हाँ, यह जियांग की मेडिकल एथिक्स खराब है और झेंग परिवार ने मुझे फंसाने की साजिश रची। इसलिए मैंने झूठ बोला कि वह बीमार है और जानबूझकर उसका अपमान किया। क्या यह सच है? बकवास। मैं ये ग्रुप के अध्यक्ष के नाम पर गारंटी देती हूँ, हुआंगयोंग के शब्द पूरी तरह सच हैं। अच्छा, तुम नकली डॉक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? चलो, इस नकली डॉक्टर को बाहर खींच ले जाओ और पीटो और उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दो और उसे यूनहाई से निकाल दो। जी।
मिस्टर लोंग, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने आपका इलाज इतने सालों से किया है। मैंने आपके लिए अपनी पूरी कोशिश की है, मिस्टर लोंग। उसे बाहर खींच ले जाओ। मिस्टर लोंग, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। अरे मिस्टर लोंग, हुआंग योंग को देखने दीजिए। वह जवान है और सच में दवा जानता है। मिस्टर लोंग को अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो वह सिर्फ 1 घंटा ही जी पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को रोकने की? अब सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ। आपके पिता, सोच समझ लो। मेरे पिता दशकों से बीमार हैं और अनगिनत मशहूर डॉक्टर लाचार रहे हैं। तुम कहते हो कि इतनी कम उम्र में ठीक कर सकते हो। तुम झूठे के अलावा और क्या हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मुझे इसमें क्या मिलेगा? हम कुछ नहीं कर सकते थे और कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, चूंकि हुआंग योंग ने कहा है, वह निश्चित रूप से कर सकता है। किन, तुम उस पर भरोसा करते हो? तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकते हो। क्या तुम्हारे... ठीक है, तो तुम ही उसका इलाज करो। लेकिन पहले मुझे कुछ कहना है। अगर मेरे पिता को कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने मास्टर किन का चेहरा नहीं देखा होता तो मैं तुम्हारा इलाज करने की जहमत नहीं उठाता। ठीक है मिस्टर लोंग, अपना गुस्सा शांत करो। मुझे लगता है हुआंग योंग ने जो कहा वह गलत नहीं है। तुमने कहा उसे मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं थी, इस झंझट में पड़ने की। अगर मेरे पिता ठीक नहीं हो पाए तो मुझे नाशुक्र कहने का दोष मत देना। अगर हुआंग योंग ठीक कर दे तो? अगर वह ठीक कर सकता है तो वह कोई भी शर्त रख सकता है। अरे, उसने अभी तक सुई लगाना शुरू भी नहीं किया है। रुको, 5 सेकंड में स्वजांच। 5, 4, 3, 2, 1। पिताजी, आप जाग गए। रुको। पिताजी, आप बैठ सकते हैं। मैं ठीक हो गया हूँ, पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। बेटा, मुझे ठीक करने वाले तो वही जीनियस डॉक्टर थे। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर हुआंग, मैंने अभी आपका अपमान किया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किन, चूंकि ड्रैगन सलाइवा ठीक हो गया है, ये और मैं पहले चलते हैं। अरे या ठीक है। डॉक्टर हुआंग, अरे देखो ना, तुमने हुआंग योंग को नाराज कर दिया। किन, देखो ना तुम, कृपया मेरी मदद करो, कोई रास्ता सोचो। मुझे डॉक्टर हुआंग... लॉन्ग बिनहाई शहर का बिजनेस ओवरलॉर्ड है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें परेशान करेगा? एक आज्ञाकारी इंसान, वह कितना बुरा हो सकता है? वह खलनायक नहीं हो सकता। दरअसल जब तक तुम पूछोगी, मिस्टर लॉन्ग तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मैं भी यह किन के लिए कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं कि वह मदद करे या नहीं। क्या झेंग परिवार ये ग्रुप को खरीदना चाहता है? हुआंग योंग को व्यापार की समझ नहीं है। बस यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। ठीक है, सावधान रहना। अगर मैं आधे घंटे में बाहर नहीं आई तो मेरे दादाजी को फोन करना। चाचा और चाची, यह तुम दोनों का ही किया धरा है। झेंग से शादी करने के लिए तुमने नहीं सुना, इसलिए हमें ये करना पड़ा। उस बेकार हुआंग योंग के मुकाबले झेंग में क्या खराबी है? तुम्हारे बड़े होने के नाते हमें स्वाभाविक रूप से तुम्हें सही चुनाव करने में मदद करनी ही चाहिए। तुम दोनों, तुमने वह पारिवारिक व्यवसाय जिसे दादाजी ने मेहनत से खड़ा किया था, झेंग परिवार को बेच दिया। क्या तुमने दादाजी से पूछा? उन दोनों के पास मिलाकर 51% से ज्यादा हिस्सा है। जब तक वे हाँ कहेंगे तब तक हाँ, कंपनी बिकती है या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। किसने कहा कि वो बूढ़ा मूर्ख हमेशा तुम्हारा पक्ष ले? तो हमारे खिलाफ होने का दोष मत देना। चुप रहो, तुम दोनों घर के गद्दार। तुम्हारी इतनी हिम्मत की बड़ों से इस तरह बात करो। और वो बूढ़ा तो पुराने रास्ते पर अटका हुआ है। ये परिवार तभी महान बनेगा जब हमारे हाथों में होगा। ये बस तुम यहाँ साइन कर दो। मैं गारंटी देता हूँ तुम ये ग्रुप में काम जारी रख सकती हो। ओह, तुम सपने देख रहे हो। मुझे तुम्हारा अड़ियलपन पसंद है, लेकिन मैं ये परिवार हासिल करने का पक्का इरादा रखता हूँ। तुम और वो बूढ़ा इसे बदल नहीं सकते। बस इन 2 गद्दारों के भरोसे ये परिवार गिरा दोगे। तुमने मुझे ये ईको कम आका है। सचमुच?
तो फिर तुम यहाँ क्यों आई, जानते हुए कि ये जाल है? वो उस सुंदर लड़के की चिंता कर रही है। एक बार ये परिवार गिर गया, फिर देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उस नाकाबिल हुआंग योंग को बचाने की। गद्दार तो तुम दोनों हो। अगर झेंग शाओ का मुंह ना होता तो मैं अभी तुम्हारा मुंह फाड़ देती। बहस बंद करो। ये चूंकि तुम्हें हुआंग योंग की जिंदगी की इतनी फिक्र है, खैर बस तुम ये शराब का ग्लास पी लो। मैं वादा करता हूँ हुआंग योंग को बिना बैर के छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें लगता है मेरी कोई इज्जत है? एक सज्जन का वचन एक बार कहा तो वापस नहीं लिया जाता। तुम सज्जन बनने लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। मत पियो, इसमें कुछ गड़। इस बदमाश ने मेरे अच्छे काम फिर बर्बाद कर दिए। वांग योंग, अगर मैं तुम्हें तंग नहीं करता तो मैं इसे भूल जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? बस करो। झेंग जोंगयुआन, याद रखो तुमने क्या कहा था। मत पियो, इसमें दवा है। क्या अब हम जा सकते हैं? अरे झेंग जोंगयुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना वादा तोड़ने की? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि हुआंग योंग को जाने दो, लेकिन मैंने नहीं कहा कि तुम्हें जाने दूंगा। तुम बदमाश, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई उसे छूने की, मैं तुम्हें मरने दूंगा। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या तुम्हें लगता है मैं वांग किंग जितना बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने मास्टर किन को बता दिया है, अगर तुमने यह फिर किया किन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तो बहुत डर गया। तुम मूर्ख और भोले हो। पहले मास्टर किन सिर्फ अपने नियमों का पालन कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है वो वास्तव में झेंग परिवार को नाराज करेगा? मेरे झेंग परिवार को नाराज करेगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने उसे 2 अरब युआन दिए। देखो क्या वह मेरी मदद करेगा। तुम इतना पैसा खर्च करने को तैयार हो, लेकिन आज भले ही तुम कहो कि आसमान गिर रहा है, मैं ये के साथ सोने जा रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत। क्यों नहीं? इस मूर्ख का अच्छे से ख्याल रखना। मैं पहले मजे करने जा रहा हूं। मुझे छुरा मारने की हिम्मत करो। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने सुना है ये आदमी अपनी बीवी के धोखे खाने का शौकीन है। हम इन दोनों को एक साथ कमरे में क्यों न ले जाए? ये अच्छा विचार है। मेरी दवा खाने के बाद सबसे पतिव्रता औरत भी कुल्टा बन जाएगी। आज मैं तुम्हें अच्छे से देखने दूंगा कि मैं इसके साथ कैसे खेलता हूं। दवा का असर हो रहा है। हमेशा की उदासीन हिमशिल जैसी सुंदरी रहम की भीख मांगने लगी। अरे मेरी बेटी, तुम गलत इंसान से मांग रही हो। तुम्हें झेंग से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह तुम्हारा ख्याल रखे। उसे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब तुम मुझे सिर्फ धमका ही सकते हो, और क्या कर सकते हो? तुम अभी भी वहां खड़े क्यों? इस मूर्ख को ऊपर के कमरे में ले जाओ। जी। झेंग जोंगयुआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। मास्टर किन, आज ये मामला आपसे संबंधित नहीं है। अगर आपने इस मामले में दखल देने की हिम्मत की तो मैं आपसे नहीं डरता। तुम हरामजादे, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से बचा रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर आज तुमने मिस ये की एक उंगली भी छूने की हिम्मत की, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे झेंग परिवार को तबाह कर दूंगा? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम किसे धमका रहे हो? ये हमारे 2 परिवारों के बीच का मामला है और ऐसा लगता है कि इसमें दखल देने की बारी तुम्हारी नहीं है। कल शहर हमारी येशी ग्रुप का अधिग्रहण कर लेगा। जब दोनों कंपनियां विलय हो जाएंगी तो मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। चुप रहो, तुम दोनों कुतिया। इन कचरे के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इन्हें वांग भाई, कृपया मिस ये को लेकर यहाँ से चले जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया मिस्टर लॉन्ग। आप लॉन्ग जेन हैं? मिस्टर लॉन्ग, कहीं आप गलत तो नहीं? हुआंग योंग तो बेकार है। मिस्टर लॉन्ग, मुझे माफ कर दीजिए। आपको पहचान न पाना हमारी गलती है। अगर हमें पता होता कि हुआंग योंग आपको जानता है तो हमारे पास 100 हिम्मत भी होती, तो भी हम कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करते। बहुत देर हो चुकी है, हमने मिस्टर हुआंग का अपमान कर दिया है। तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे फोन करना। लॉन्ग बॉस, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हम गलत है। मिस्टर लॉन्ग, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर लॉन्ग, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। प्यारे दादाजी, कृपया मेरी मदद कीजिए। कृपया मेरे पिता का ख्याल रखते हुए
कृपया लॉन्ग से मेरे लिए विनती कीजिए कि वह मुझे जाने दे। क्या आपको याद नहीं कि मैं छोटा था तब आपने मुझे गोद में उठाया था? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, यह आपने कहा था। किंग, समय रहते मुझे सूचित करने के लिए शुक्रिया, ताकि हुआंग भाई सुरक्षित रह सकें। हाँ, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर लॉन्ग। अरे, अगर आप आज नहीं आते तो मैं अकेला इनका सामना नहीं कर पाता। मैं वाकई थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। मैं आखिरकार हुआंग भाई के लिए कुछ कर पाया, ताकि वह मुझे माफ कर दें। जिन, कृपया हुआंग को बताना कि आज से अगर वह मुझे सामान नीलाम करने के लिए सौंपेंगे तो कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपकी जान बचाने का जरूर बदला चुकाऊंगा। ठीक है, मैं जरूर संदेश पहुंचा दूंगा। अरे नहीं, मैं चांदी की सुई लाना भूल गया। आह, शांत हो जाओ। ये मैं शांत नहीं हो सकती, मैं चाहती हूँ। आह, नहीं, ये अरे, कितनी शर्मिंदगी है। रुको, मैं एक मर्द होकर किस बात से डर रहा हूँ। छोड़ो भी, पहले यहाँ से निकलते हैं। मैं कल रात शर्मिंदा थी। मैं उसे यह पता नहीं लगने दूंगी कि मैं नींद का नाटक कर रही हूँ। छोड़ो भी, किन ये को जल्दी होगी। मुड़कर मत देखना। आह, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। हेलो, किन ये? ठीक है। आह, कृपया मेरा धन्यवाद प्रेसिडेंट लॉन्ग तक पहुंचा दीजिएगा। हुआंग यांग, जल्दी बाहर आओ। आंटी का अपहरण कर लिया गया है। नमस्ते। हुआंग योंग, क्या तुम अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं निभा रहे? मुझे तुरंत 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। तुम नुनुओं को बचाना चाहते हो? माँ, तुम कहाँ हो? माँ को पेंगशु ने धोखा दिया है। नो, तुम ठीक तो हो? नो, बताओ तुम कहाँ हो? सुन लिया, वे अब मेरे कब्जे में हैं। अगर आधे घंटे में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। अगर तुमने मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। वांग किंग पागल हो गया है। शायद वह तुम्हारा पैसा लेकर भागना चाहता है। मैंने दे दिया। पैसा खर्च करने के लिए, पर जिंदगी नहीं। लोंग बहुत ताकतवर है, इसमें केवल वही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, मैं तुरंत मिस्टर लोंग से संपर्क करता हूँ। वांग योंग की चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट है। तुम्हें उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। मुझे पता है वह आपके दशकों पुराने अजीब रोग को ठीक कर सकता है। मैं निश्चित रूप से उसका अच्छे से आभार मानूंगा। उपकार चुकाना हमारे लोंग परिवार का आदर्श वाक्य है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर लॉन्ग, बाहर एक मिस्टर वांग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। वह अभी भी जिद्दी है। कौन से मिस्टर वांग? वह एक परिवार के मुखिया हैं। नाम है वांग जुनियांग। वांग परिवार ने हुआंग योंग को नाराज कर दिया है। वे दिवालियेपन के कगार पर हैं और अब उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। वह मुझसे पैसे मांग रहा है। हुआंग योंग मेरा उद्धार करता है। वांग परिवार की मदद नहीं की जा सकती। उसे बाहर निकलने के लिए कह दो। वांग किंग ने हुआंग योंग के परिवार का अपहरण कर लिया है। ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। उसे अंदर आने दो। वांग परिवार ने हुआंग योंग के परिवार के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। वे मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। जेन, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ वांग परिवार को बिन्हाई से पूरी तरह गायब करने के लिए। जी मिस्टर लुओ, मैं वही शाओ वांग हूँ जिसने कल आपको फोन किया था। क्या आप मुझे याद रखते हैं? याद है वांग जुनियांग। तुम्हारे बेटे वांग किंग में बहुत हिम्मत है हुआंग योंग के परिवार का अपहरण करने की। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वांग जुनियांग, अभी अपने बेटे को फोन लगाओ। अगर उसने हुआंग योंग के परिवार को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। बदमाश, तुमने फिर क्या कर दिया? जल्दी से हुआंग योंग के परिवार को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। पापा, मेरे काम में दखल मत दीजिए। अगर हमें पैसा मिल गया
तो हमारी कंपनी बच जाएगी। बदमाश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया है? पैसे मिलने पर तुम्हारे परिवार का भला हो जाएगा। मुझे लगता है तुम मिस्टर हुओ से डर के बैठे हो। ये परिवार का अधिग्रहण आज झेंग परिवार कर लेगा। संरक्षक के बिना वह हुओ कुछ भी नहीं है। चुप रहो और जाने दो तो जाने दो। दीदी, तुम यहाँ क्यों हो? हेलो श्रीमान लॉन्ग, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा तो बस किंग ही एक बेटा है। बस आप तैयार हो, मैं वांग परिवार की सारी संपत्ति मुफ्त में आपको दे दूंगा। तेरी थोड़ी सी संपत्ति मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। वांग जुनियाओ, तेरे अज्ञान के खातिर मैं तेरी जान बख्श देता हूँ। रही बात तेरे बेटे की, दूसरा पैदा कर ले। अगर नहीं गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। किंग, तुम बड़े हो गए हो, बड़े होकर घमंडी हो गए हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई हुआंग योंग के परिवार को अगवा करने की? तुम्हारी कितनी जाने हैं? दीदी, मेरे पापा के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बाद में आऊंगा। अगर आज पता था तो वो काम क्यों किया? कृपया मुझे एक बार छोड़ दीजिए। कृपया एक बार माफ कर दीजिए। मैं बिहाई से जरूर निकल जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। चलता बन। मेरा परिवार कहाँ है? दोस्त, चिंता मत करो, वो बस डर गए हैं। सब ठीक है, मैंने किसी को उन्हें घर छोड़ने भेज दिया है। अच्छी बात है। तू मुसीबत मोल ले रहा है, बेवकूफ। इस तरह का काम बस मेरे आदमियों पर छोड़ दो। अगर कोई ख्याल है तो बस मुझे बता दो। भैया जीव, वो कुतिया पेंग शू थी जिसने मुझसे ये करवाया। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझ पर आ जाओ। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? भाई योंग, मैं कसम खाता हूँ कि पेंगशु ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। तेरा पता न होता तो मैं तुझे कैसे पकड़ता? दोस्तों, मैंने पहले ही जांच कर ली है। वांग किंग को किसी और ने इस्तेमाल किया था। जिस कार्ड में तुमने पैसे ट्रांसफर किए वह उसके पास नहीं था। हाँ, वह कुतिया पेंगशु, उसने मुझे भी धोखा दिया। फोन आते ही उसने अपना फोन बंद कर दिया। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मैं कसम खाता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मैं झूठ बोलूं तो बिजली गिरे। हुआंग योंग और वांग किंग ने उस पर नजर रखने के लिए किसी को लगा रखा है। वह भाग नहीं सकती। मैंने मिस्टर लोंग से बात करने के लिए किसी को भेज दिया है। जब तक तुम्हारी पूर्व पत्नी बिन्हाई में है, हम उसे एक दिन में ढूंढ लेंगे। ठीक है। तुम कौन हो? मिस पेन, कृपया हमारे साथ चलें। मैं मिस पेंग नहीं हूँ। तुमने गलत इंसान पकड़ा है। कृपया सहयोग करें, हम गलती नहीं करना चाहते। छोड़ो मुझे। कुतिया, तूने तो मुझे मार डाला। घुटने टेक। हुआंग योंग ने तुम्हारा पैसा वापस दिलवा दिया है। अब इस इंसान का क्या करना है? पति जी, हमारी शादी को 100 दिन हो गए हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। चुप रहो श्रीमान वांग। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लोग बिन्हाई से पूरी तरह गायब हो जाएं। कोई दिक्कत नहीं, बस इनमें से किसी एक की टांग तोड़ दो और इन्हें बिन्हाई से बाहर निकाल दो। नहीं। भाई योंग, कृपया मुझे माफ कर दो। भाई योंग। हे भगवान। झेंग, जल्दी करो। तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं? 2 घंटे हो गए हैं और कोई जवाब ही नहीं आया। तुम्हारी मेरी छुरा घोंपने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ये जरूर हुआंग रोंग का काम है। हुआंग योंग, तुमने दादाजी से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वह हमेशा पोते पोतियों की बात क्यों करते रहते हैं? मुझे लगता है इस बारे में हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। चलो मेहनत करते हैं। दूर हो जाओ। उसने यह नहीं कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहती है। हुआंग योंग, तुमने मेरे साथ क्या किया? झेंग झोंगयुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआंग योंग को परेशान करने की? ये मामला सिर्फ मेरे और हुआंग योंग के बीच का है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। झेंग, क्या तुम्हें हाल ही में लग रहा है कि उस क्षेत्र में तुम थोड़े कमजोर हो गए हो? तो सही है, ये तुम्हारा ही काम है। बिना सबूत के बकवास मत बोलो। बकवास? क्या पिछली बार फेंग युआन की सीख पर्याप्त गहरी नहीं थी? क्या ये परिवार में हाल की घटनाएं तुम्हारे कारण हुई हैं? चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, क्या ये परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत करेगी? कहा जाता है कि मिस्टर हुआंग और मिस्टर लोंग के बीच गहरे संबंध हैं। झेंग शाओ ने मिस्टर हुआंग को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? वह मौत को दावत दे रहा है। दोस्त, कृपया मुझे जल्दी ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नपुंसक हो तो अपने डॉक्टर जियांग के पास जाओ। मैं दवाई में अच्छा नहीं हूँ।
मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। तुम इलाज करवाना चाहते हो या नहीं? तुम इस तरह भीख मांगो। तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी मंगेतर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे उसके सामने घुटने टेकने को कह रहे हो? तुम सपने देख रहे हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। मुझे मत उकसाओ, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआंग योंग का अपमान करने की? मिस्टर हुआंग, शांत हो जाइए, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। पापा, आप यहाँ क्यों आए? हे भगवान! क्या तुम झेंग परिवार को खत्म करना चाहते हो? मिस्टर हुआंग, घुटने टेक। पापा, मैं मर जाऊंगा पर इस गवार के आगे घुटने टेक कर माफी नहीं मांगूंगा। चुप रहो, तुझे अभी भी हालात का अंदाजा नहीं है। हुआंग योंग अब एक बड़ा खिलाड़ी है। अगर तू अभी उसके आगे घुटने टेक कर माफी मांग ले, तभी हमारे झेंग परिवार का बचाव हो सकता है। लेकिन पापा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। या तो तू घुटने टेक कर माफी मांग, या फिर झेंग परिवार से निकल जा। हुआंग योंग, मैं हार मानता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं गलत था। मुझे मिस ये कहो। मिस ये, मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। हुआंग योंग, मिस ये, यहाँ मौजूद सभी लोग समझदार हैं। बस काफी है, यहीं समाप्त करते हैं। मैं ई की सुनूंगा। झेंग झोंगयुआन, अगर तूने फिर कभी मुझे और हुआंग योंग को परेशान किया, तो हमारा ये परिवार तुम्हारे झेंग परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। मिस ये, चिंता न करें, झेंग परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर उसे 100 हिम्मत भी मिल जाए, तो भी वो कुछ गलत सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। हुआंग योंग, क्या तुम अब मुझे बचा सकते हो? तुम कितना इलाज का खर्चा देने वाले हो? तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? तुम ही बताओ कितना चाहिए। 1 अरब? तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। नहीं देना पड़ेगा, मैं वैसे भी यह खाना नहीं चाहता। सच में, मैं उसके पिता को कुछ मुंह दिखा दूंगा। इस सबक को याद रखना। तू नालायक, निकल जा यहाँ से। नीचे नीलामी में रखी हुई ये प्राचीन वस्तु सोंग पिंग राजा की मुहर है। शुरुआती कीमत है 1 अरब 50 करोड़। सोंग पिंगवांग की शादी की मुहर, क्या यह असली है? शुरुआती कीमत है 1 अरब 50 करोड़, बिल्कुल असली है। पिछली बार जब मिस्टर हुआंग ने सस्ता सौदा उठाया था, मिस्टर ली और मैं दोनों वहीं मौजूद थे। मैं बोली लगाता हूँ 1 अरब 55 करोड़। किन ने तुमसे क्या कहा? बाद में पता चलेगा। 5 अरब। तुम पागल हो गए हो, इस चीज की कीमत ज्यादा से ज्यादा 3 अरब है। तुमने एकदम से 5 अरब क्यों कह दिया? यही तो इसकी असली कीमत है। जो भी इसे खरीदेगा वह मूर्ख होगा। क्या तुम मेरे खिलाफ हो? 6 अरब। तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा न था कि 3 अरब में बेच देना काफी है। अब यह 50 अरब तक पहुंच गया है और तुम अभी भी बोली बढ़ा रहे हो। मैं बस झेंग ज़ेनन की ईमानदारी देखना चाहता हूँ। 61 अरब। 6.1 अरब। हे भगवान, मिस्टर हुआंग, और मत बढ़ाइए, नहीं तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झेंग परिवार ने आपसे और मिस्टर लोंग से माफी मांगने का यही तरीका अपनाया है। हाँ, हम किन का मुंह नहीं मोड़ सकते। इससे मिस्टर लोंग और मैं दोनों संतुष्ट हैं। अदरक जितनी पुरानी होती है उतनी ही तीखी होती है। किन की इस चाल से आप सभी को फायदा हुआ है। झेंग परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस उनसे भारी खून पसीना निकलवा लो, हम सभी संतुष्ट। बधाई हो, तुमने फिर से अरबों कमा लिए हैं। इतने पैसों का क्या करोगी? तुम्हारे चाचा चाची हाल ही में कैसे हैं? दादाजी ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तो ये ग्रुप अब तुम्हारा है? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हारी कंपनी में 5 अरब युआन का निवेश करूंगा, दहेज के तौर पर। 5 अरब? खजाने की पहचान और चिकित्सा कौशल के अलावा मैं बस एक बेकार इंसान हूँ। मुझे अभी भी अपनी बेटी और पत्नी को पैसों से सहारा देना है। तुम्हारी पत्नी कौन है? मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। हुआंग योंग, मैं और तुम्हारा परिवार यी के साथ तुम्हारी शादी का समर्थन करते हैं। आज से तुम हमारे ये परिवार के दामाद हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की शादी पर शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। ये एक बेकार की चीज है। ये और मुझे कोई समस्या नहीं है। आगे से तुम ये के साथ अच्छा व्यवहार करना। चिंता मत करो आंटी, वह मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम अब छोटे नहीं रहे। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी के लिए एक शुभ दिन ढूंढूंगा। क्या हम एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते हैं? माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हमारे माता पिता ने हमें एक काम दिया है। क्या काम? तुम्हें एक अतिरिक्त हीरा देने का।